तब मम्मी का कोऑर्डिनेट बताने का सिस्टम जो होगा अलग हो जाएगा। कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बताता है, हमारा लोकेशन होता है, किसका, लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। और वाई एक्सिस भी हमारा क्या है भैया, पॉजिटिव है। तो सबसे पहला हमारा परम कर्तव्य, परम उद्देश्य क्या है भैया, क्वाड्रेंट पता लगाना। 5 यूनिट्स। मैथमेटिक्स पढ़ने के लिए बात बिल्कुल महत्व नहीं रखती कि आपको कितना आता है और कितना नहीं आता है, और ये भी बात बिल्कुल महत्व नहीं रखती कि आपने पिछली क्लास में अभी तक कितना पढ़ा है और कितना नहीं पढ़ा है। अगर महत्व रखती है तो सिर्फ ये बात रखती है कि आप इस क्लास में किस तरीके से इसको पढ़ना चाहते हैं। हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इस कॉन्सेप्टुअल वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1, वो भी बिल्कुल नए तरीके से, जैसा कि इस साल पूरा अपडेटेड सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग। इस वीडियो में ये कंप्लीट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, एकदम कॉन्सेप्टुअल से छोटी चीज बताऊंगा, बड़ी से बड़ी चीज बताऊंगा आपको। बस आप एंड तक इस वीडियो में बने रहें, पूरा लेक्चर आप अच्छे से फॉलो करें बिना स्किप किए हुए। इस बात की मैं गारंटी लेता हूं कि आपको इस चैप्टर में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसा कि पहला चैप्टर हमारा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि हमारी बुक में कुछ इस तरीके से दिया गया है, ओरिएंटिंग योरसेल्फ यूज ऑफ कोऑर्डिनेट्स। बेसिकली हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से इस चैप्टर को जानते हैं और इसी नाम से हम पढ़ेंगे। इस चैप्टर में हमको बेसिकली 2 टॉपिक्स कवर करने हैं, जिसमें पहला है हमारा प्लॉटिंग ऑफ पॉइंट्स और दूसरा है हमारा डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। पिछले साल ही हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं था, इस साल इस टॉपिक को हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी की तरफ से मेंशन किया गया है। तो दोनों टॉपिक देखेंगे बहुत अच्छे से, एकदम बेहतरीन तरीके से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम बात करेंगे कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होती क्या है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारे शेप हमने पढ़े पिछले क्लासेस में, जैसे मान लीजिए लाइन पढ़ा, सर्कल पढ़ा, कोई भी कर्व हो गया, कुछ भी हो गया, को हमको कहीं एक सिस्टमैटिक जगह रखना हो, प्लॉट करना हो, इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता है। कि इन्हीं शेप्स को, जो भी ज्योमेट्रिक शेप हैं, इनको प्लॉट करना ही क्या बोला जाता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब ये प्लॉट कहाँ होंगे, एक्सिस पे होते हैं। कहाँ प्लॉट किए जाते हैं, एक्सिस पे प्लॉट किए जाते हैं। ये एक्सिस क्या होती है, इसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद बहुत अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं, ठीक। अब एक्सिस की जरूरत कैसे पड़ी, तो सिंपल सा ऐसे समझिए, आपके जैसे घर में कोई सामान रखा है, मम्मी से कोई सामान मांगते हो तो मम्मी क्या बोलती हैं, अरे जाओ वहीं रखा है ले लो। अब आज तक नहीं पता चला कि घर का वो कौन सा कोना है जिसका नाम वही है, लेकिन हमारे माइंड में थोड़ा इसका आइडिया लगने लगता है कि मम्मी कहाँ बोल रही हैं बेसिकली कि जाओ वहीं ले लो। अब मान लो तुम बहुत प्रचंड विद्वान हो, महान ज्ञानी हो, महान ज्ञाता हो, अब आपको आता है तो आपने क्या किया, पहचान गए कि हमारे घर के उस वाले पार्ट का नाम वही है ना। कुछ भी मांगो मम्मी से वही बोलेंगे जाओ वहीं ले लो। तो हम दिमाग लगाते हैं कि रिमोट मांगा तो रिमोट जाहिर सी बात है टीवी के आसपास होगा, तो ठीक है चलो हम टीवी के पास उसको सर्च करते हैं तो वही मिल जाता है, ठीक। अगर इतने में भी आपको नहीं समझ में आता है तो मम्मी क्या करती हैं, आपको कोऑर्डिनेट्स देती हैं। कैसे कोऑर्डिनेट देती हैं, अरे टीवी वाले कमरे में चले जाओ, जो वो टेबल रखा है उसके बगल में, या अलमारी रखा है उसके बगल में, टीवी के ऊपर या सेटअप बॉक्स के ऊपर कहीं ना कहीं कुछ न कुछ लोकेशन बताती हैं। वही लोकेशन बेसिकली क्या है, वो कोऑर्डिनेट है। जैसे कि मान लीजिए आप यहाँ पे खड़े हुए हैं, ठीक। मान लीजिए आपका कोई एक रूम है और यहाँ पे आपका ये टीवी वाला रूम है, ठीक। तो मम्मी यहाँ से आपकी आवाज़ दे रही हैं कि भैया ये है, जाके वहाँ से देख लो। मम्मी यहाँ से बोल रही हैं, अब तुम यहाँ से सुन रहे हो, ठीक। तो अब तुम क्या करोगे, रिमोट लेने कहाँ जाओगे, टीवी वाले रूम में। तो तुम कैलकुलेट कर लेते हो अपने माइंड में कि इतना दूरी पे है, लगभग कुछ आस पास है ना, ठीक। अगर तुम टीवी वाले ही रूम में रहो तो मम्मी क्या बोलेंगी, अरे देख लो वहीं तुम्हारे बगल में होगा। तब मम्मी का कोऑर्डिनेट बताने का सिस्टम जो होगा अलग हो जाएगा, समझ गए ना। तो डिपेंड करता है तुम्हारी लोकेशन क्या है, उसके अकॉर्डिंग तुमको बताए जाएंगे। जो सारी की सारी स्टडी हम अपने लाइफ में कर रहे हैं अभी तक, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करके ही कर रहे हैं, समझ रहे हैं। हम जाने अनजाने में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल करते ही करते हैं। जैसे आप स्कूल में बैठे हुए हो, बहुत सारे स्टूडेंट हैं, ठीक। सारे स्टूडेंट से मान लीजिए आपका टीचर जो भी है आपसे पूछने लगे कि भैया बताओ आप कितनी दूर से आते हो,
तो हर एक स्टूडेंट डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन बताएगा, भैया हम 5 किलोमीटर से आते हैं, कोई बोलेगा हम तो 2 किलोमीटर से आते हैं, तो कौन बोलेगा अरे मैम हम जो है बगल में रहते हैं, उछल के चले आते हैं। तो हर एक स्टूडेंट अलग अलग बताएगा। तो अब बात आई कि भैया सबका डिस्टेंस अलग अलग क्यों है, स्कूल तो सबकी सेम है, लेकिन आप लोग डिस्टेंस कैलकुलेट कहाँ से कर रहे हो? अपने घर से। कहाँ से कैलकुलेट कर रहे हो? अपने घर से। क्या टीचर ने बोला कि आप अपने घर से डिस्टेंस कैलकुलेट करके बताओ? अब जाहिर सी बात है आप रोड पे तो रहते नहीं होगे, घर से। तो आपके ब्रेन ने एक कॉमन पॉइंट कौन सा ले लिया? स्कूल। और दूसरा पॉइंट कौन सा ले लिया? हर एक स्टूडेंट ने अपना अपना घर ले लिया। समझ रहे हो ना? तो कोऑर्डिनेट का हम इस्तेमाल करते ही करते हैं, बिना 2 पॉइंट के बता ही नहीं पाओगे कि डिस्टेंस कितनी है। तो रैंडम क्वेश्चन आपसे टीचर ने पूछा कि आप कितनी दूर से आते हो स्कूल, तो 1 पॉइंट तो स्कूल ले लिया, दूसरा पॉइंट तो आप अपना घर ही लोगे। अब वो ऑटोमेटिक आपके ब्रेन में आ जाएगा। तो हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इस्तेमाल हमेशा से करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। अब इसको हम मैथमेटिकली पढ़ने जा रहे हैं। जैसे आपसे स्कूल में पूछा गया कि भैया आप कितनी दूर से आते हो, तो आपने 2 पॉइंट रेफरेंस लिए। कौन कौन से लिए? एक अपना घर और एक स्कूल। वैसे ही किसी पॉइंट को अगर लोकेट करना पड़ा, मैथमेटिकल ज्योमेट्रिक फिगर को लोकेट करना पड़ा, तो हम कैसे लोकेट करेंगे? हम कैसे बताएंगे कि ये पार्टिकुलर पॉइंट हमारा कहाँ है, कैसे है? अब यहाँ घर और स्कूल तो ले नहीं सकते, तो यहाँ बेटा हम एक्सिस लेते हैं। एक एक्सिस का नाम एक्स रखे और एक एक्सिस का नाम हम वाई रखे। सर क्या जेड भी हो सकता है? हो सकता है बेटा, थोड़ा हायर क्लास में आप जाएंगे तो आपको पढ़ने को मिलेगा, लेकिन आपका सिलेबस केवल और केवल 2D कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए है। यानी केवल और केवल आप 2 डायमेंशन के लिए पढ़ रहे हैं, केवल और केवल 2 ही रेफरेंस लाइंस आपको यहाँ पे लेनी है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस बेसिकली क्या होती हैं कि 2 परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं। 2 कैसी लाइंस होती हैं? म्यूचुअल परपेंडिकुलर। म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे पे परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं, और जिनका काम क्या होता है? केवल और केवल किसी पॉइंट की लोकेशन को बताना कि भैया कि ये पार्टिकुलर पॉइंट वाई एक्सिस से कितनी दूरी पे है और एक्स एक्सिस से कितनी दूरी पे है। ठीक, तो ये x, y लिखा जाता है। x कोऑर्डिनेट क्या होता है हमारा? डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है? डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस। तो ये हमारा बेसिक रेफरेंस होता है। तो एक्सिस हमारी क्या होती हैं? 2 परपेंडिकुलर ऐसी लाइंस होती हैं जिनका काम क्या होता है? लोकेशन बताना। तो यहाँ पे हमको 2 तरीके की एक्सिस देखने को मिलेगी। पहली एक्सिस हमारी एक्स एक्सिस के नाम से जानी जाएगी, x डैश o, x के नाम से भी जानेंगे। अब सवाल आता है सर जी ये o क्या होता है? o बेटा जो होता है हमारा ओरिजिन होता है। क्या होता है? ओरिजिन होता है। ठीक, ओरिजिन क्या होता है? ओरिजिन एक ऐसा पॉइंट होता है जहां हमारी दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर एक्सिस एक दूसरे को मिलती हैं, उसी पॉइंट को हम ओरिजिन बोल देते हैं। ठीक, यानी वो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, मेन पॉइंट हो जाएगा। ठीक, तो इसको हम क्या बोलेंगे? ओरिजिन। और एक स्ट्रेट लाइन को किसी एक 3 पॉइंट से ऐसे दिखाया जाता है। ठीक, अब यहाँ ध्यान से देखिए, तो ये हमारा क्या है भैया? ओरिजिन है ओ पे। अब एक साइड क्या होता है? ये प्लस, और एक साइड क्या होता है? माइनस। ये हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के नाम से भी जानी जाती है, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल दिखेगी, और इसको हम क्या बोलेंगे? हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलेंगे। ठीक, तो x एक तरफ पॉजिटिव होगा और एक तरफ निगेटिव होगा। कहाँ के? रेफरेंस पॉइंट के इधर उधर। रेफरेंस पॉइंट क्या है हमारा? ओरिजिन। एक तरफ हमारे प्लस में नंबर्स आएंगे और एक तरफ हमारे माइनस में नंबर्स आएंगे। और दूसरा हमारा y एक्सिस के नाम से जाना जाता है, इसको हम y o y डैश भी बोल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, ये आपका y o y डैश, और इसको दूसरे नाम से हम क्या बोल सकते हैं? और ये वर्टिकल एक्सिस के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ये कुछ इस तरीके से दिखता है। ये हमारा रेफरेंस पॉइंट o, और ये नीचे की ओर। ठीक, ये y और ये y डैश। सिमिलरली इसमें भी ओरिजिन के ऊपर पॉजिटिव होता है और ओरिजिन से नीचे निगेटिव होता है। यानी इधर ऐसे प्लस में नंबर्स आएंगी और इधर ऐसे माइनस में नंबर्स आएंगी। ठीक, तो ये हमारा रहा इंट्रोडक्शन अबाउट द एक्सिस। तो हमें एक्सिस के बारे में आना चाहिए। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कोऑर्डिनेट क्या होता है। कोऑर्डिनेट बेसिकली क्या बताता है हमारा? लोकेशन होता है। किसका? लोकेशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पार्टिकुलर पॉइंट का ये
लोकेशन होता है। अब ये कैसा लोकेशन होता है, अभी थोड़ा डिस्कस भी किए थे, फिर से कर लेते हैं। किसी भी पॉइंट का लोकेशन हम कैसे बताते हैं कि कोई पार्टिकुलर पॉइंट हमारा एक्स एक्सिस में कितनी डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस के अलोंग कितनी डिस्टेंस पे। मान लिया कोई पॉइंट P है जिसको हमें बताना है कि ये एक्स एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है और वाई एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे है। तो मान लिया ये वाई एक्सिस पे एक्स के अलोंग कुछ ऐसा है और ये एक्स एक्सिस से वाई के अलोंग कुछ इस डिस्टेंस पे है। इसको हम कैसे दिखाएंगे, एक्स कॉमा वाई से दिखाएंगे। तो कोई भी कोऑर्डिनेट हमारा पेयर में रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें, पेयर में, एक्स कॉमा वाई के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जाएगा। एक का नाम होगा एक्स कोऑर्डिनेट तो दूसरे का नाम होगा हमारा वाई कोऑर्डिनेट। इसको हम वाई कोऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे और इसको हम किस नाम से जानेंगे, एक्स कोऑर्डिनेट के नाम से जानेंगे। एक बात हमको और याद रखनी चाहिए, यहाँ पे जो हमारा y कोऑर्डिनेट है इसको हम ऑर्डिनेट के नाम से भी जानते हैं और x कोऑर्डिनेट को हम एफ सीसा के नाम से भी जानते हैं। ठीक, तो इनका दो नेम है, तो इसको आपको थोड़ा दोनों नाम याद रख लें तो ज़्यादा अच्छा। और x कोऑर्डिनेट क्या होता है, आपको ये बात याद होनी चाहिए, डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस अलोंग x, और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस अलोंग y। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं कोऑर्डिनेट्स। तो ये जो हमारी एक्सिस हैं, x एक्सिस और y एक्सिस, ये हमारा x डैश और ये y डैश हो जाता है। इनको चार क्वाड्रेंट में डिवाइड किया जाता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और इसको बोला जाता है सेकंड क्वाड्रेंट, और ये हमारा होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है हमारा फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस यहाँ इधर पॉजिटिव होती है, वाई हमारा इधर पॉजिटिव होता है, एक्स डैश निगेटिव होता है, ये वाई डैश क्या होता है हमारा, निगेटिव होता है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे, तो एक्स किधर जा रहा है, इस वाले क्वाड्रेंट में आप आए, एक्स एक्सिस का कौन सा पोर्शन मिलेगा, पॉजिटिव वाला, यानी यहाँ एक्स भी हमारा पॉजिटिव है। पॉजिटिव को हम मैथमेटिकली ग्रेटर देन 0 से दिखाते हैं, और वाई एक्सिस भी हमारा क्या है भैया, पॉजिटिव है। तो यानी अगर इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट लोकेट करेंगे तो उनका जो नेचर होगा प्लस कॉमा प्लस में आएगा। इधर ध्यान से देखिए, इस क्वाड्रेंट में आइए, सेकंड में अगर आएंगे तो एक्स एक्सिस के पास जब जाएंगे तो क्या होगा, एक्स आपका निगेटिव होगा और वाई आपका, ध्यान से देखिए, पॉजिटिव मिलेगा। ठीक, तो यहाँ पे आपका एक्स कोऑर्डिनेट निगेटिव और वाई कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। आप थर्ड क्वाड्रेंट में खड़े हो जाइए, एक्स एक्सिस की तरफ जाएंगे तो निगेटिव वाला पोर्शन मिलेगा एक्स एक्सिस का, तो एक्स निगेटिव को हम लेस से दिखाते हैं, और वाई का क्या होगा, वाई भी निगेटिव। इसलिए थर्ड क्वाड्रेंट में जितने भी कोऑर्डिनेट होंगे दोनों माइनस में होंगे। हाँ, यहाँ वैल्यू, न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी हो सकती है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा एक्स प्लस है, वाई हमारा माइनस है, एक्स पॉजिटिव है, वाई आपका निगेटिव है। तो ये हमारा क्वाड्रेंट सिस्टम है। आपको इसको याद रखना है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा कि सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा। जैसे मैंने दे दिया 2,2, तो ये कहाँ जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। -2,3 दे दिया, ये सेकंड में। जैसे हमने 2,-4 दे दिया, तो ये कोऑर्डिनेट किसका प्राणी है, फोर्थ क्वाड्रेंट का, क्योंकि एक्स पॉजिटिव और वाई क्या है, निगेटिव। तो आपको सबसे पहले ये सेलेक्ट करना पड़ेगा कि कौन सा पॉइंट किस क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में। तो चलिए अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। हमको बोला गया प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर, यानी ये कुछ पॉइंट्स दिए हैं, इन पॉइंट्स को हमें ग्राफ पेपर पे प्लॉट करना है। ठीक, तो ठीक है, प्लॉट कर लेंगे। तो ग्राफ को अगर आपको दिखाना है, प्लॉट करना है, तो सबसे पहले आपको ग्राफ पेपर लेना पड़ेगा। आपके पास ग्राफ पेपर होना चाहिए। ठीक, मान लीजिए हमारे पास ये पार्टिकुलर ग्राफ पेपर है, अच्छी बात है भाई, आपके पास भी ऐसे होगा। तो ग्राफ पेपर पे हमको सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करनी है। अब वो एक्सिस हम कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, मिड पे, कहीं भी। ठीक, तो एक हॉरिजॉन्टल वाली को एक्स बोलेंगे, इधर एक्स डैश, और वर्टिकल को वाई, और इधर वाई डैश। ये काम तो हमारा हो गया भाई। चलिए, एक्सिस तो बन गई। तो 10 स्मॉल डिवीजन गए, यहाँ पे हमने 1 लिखा, यहाँ 2 लिख लिए, और यहाँ 3, यहाँ पे 4। सिमिलरली इधर जो होता है -1 आएगा, -2, ये हमारा -3, और ये हमारा -4। सिमिलरली y में इधर 1, इधर 2, 3, 4, इधर ये हमारा 5 आ जाएगा। ठीक, ये हमारा -1,
-2, 2 -3, ठीक, ये -4। अरे भाई हमको 6 तक चाहिए ना, तो थोड़ा सा और बड़ा बनाना पड़ेगा हमको, ठीक। तो ध्यान से देखिए, अगर आप थोड़ा गड़बड़ भी करेंगे तो बता देगा क्वेश्चन कि भैया अभी हमको गड़बड़ कर रहे हो, आप थोड़ा सही से करो, ठीक। तो अभी बनाते हैं येलो वाला। तो ये हो जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा आपका -6। ओके, तो चलिए सबसे पहला हम लोकेट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्या है, 4,3। तो सबसे पहले हमको ये डिसाइड करना पड़ेगा किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो भैया ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। ध्यान से देखिए, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो ऐसा सिचुएशन कहाँ होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यानी x कहाँ जाना है, 4 पे, और y कहाँ जाना है, 3 पे। x एक्सिस 4 पे जाओ और y में 3, 3 और 4। ध्यान से देखिए, तो ये आपका x वाला है, x में आप कहाँ तक गए, 4 पे। एलोंग द x एक्सिस कितना गए, 4, यानी y एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पे, 4, ठीक, क्लियर। अब आपको कहाँ जाना है, y किस क्वाड्रेंट पे जाना है, y कोऑर्डिनेट कितना है, 3, +3 की -3, +3, तो प्लस वाला ये है। तो यहाँ से हम क्या किए, ये मिला दिए, और जहां दोनों पॉइंट आपस में मिल गए वही पॉइंट हमारा क्या हो गया, वही पॉइंट हमारा हो गया 4,3। तो ये हमारा ए लोकेट हो गया। सिमिलरली ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, बी को भी लोकेट कर सकते हैं। बी में ध्यान से देखिए, एक्स में कितना है, 3, एक्स में हम 3 पे चले गए, ये भी हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। आपको सबसे पहले क्वाड्रेंट डिसाइड करना होगा, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो किस में आएगा, फर्स्ट में। और y कितना है, 2, यहां से यहां तक। x में कहाँ जाना है, 3, y में कहाँ चले गए आप, ये 2, ये आपका बन गया पॉइंट, इसका हो जाएगा बी पॉइंट आपका 3, चलिए ये वाला हम लोकेट करते हैं। थर्ड वाला पॉइंट देख लेते हैं। तो थर्ड वाले में ध्यान से देखो, माइनस और प्लस, यानी सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा, ठीक। x माइनस है तो -3 पे चले गए, -3, और y कितना, 2, x कितना है, -3, यानी आपको x एक्सिस पे जाना है, कहाँ खड़े हो जाना है, -3 पे, और किधर की ओर जाना है, +y की तरफ, कितनी दूर, 2 यूनिट, ठीक। फिर यहाँ ध्यान से देखिए, y से 2 हम आए, तो जहां पे ये दोनों पॉइंट मिले यही हमारा क्या हो जाएगा, -3,2 हो जाएगा, क्लियर। लास्ट हमारा क्या है, 2, -6, 2 यानी प्लस x प्लस है और y माइनस, x प्लस y माइनस, यानी फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। x पे कहाँ जाना है, 2 पे, 2 पे जाके क्या होना है, खड़े होना है ना। इधर जाना है किधर, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में इधर मिलेगा, तो हम किधर जाएंगे, इधर। कहाँ तक जाना है, 6 तक, तो ये हमारा मिल गया। और y कोऑर्डिनेट पे कहाँ जाना है, -6, तो -6 ये है, यही दोनों मिल जाएंगे, तो ये हमारा डी वाला पॉइंट हो गया, 2, -6। ये कौन सा था, सी था। तो कुछ इस तरीके से हम प्लॉट करेंगे, और क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। इन पॉइंट्स को हमको क्या करना है ग्राफ पेपर पे। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन हमने डिस्कस किया कि किसी भी क्वेश्चन को प्लॉट करने के लिए ग्राफ पेपर पे सबसे पहले हमको क्या बनाना पड़ेगा, एक्सिस माननी पड़ेगी, ठीक। हमको अब लोकेट करना है, तो यहाँ ध्यान से देखिए, x हमारा क्या है, -3, y कितना है, 5। क्या करना है, x एक्सिस पे जाना है, -3 पे, खड़े हो जाइए, खड़े हो गए। अब ऊपर जाएं कि नीचे जाएं, कितना जाएंगे, 5 तक। तो यहाँ से हम स्टार्ट किए और कहाँ चले गए, सेकंड क्वाड्रेंट में, y में 5 तक। फिर हमको क्या करना है, y को ड्रॉ करने के लिए हमको 5 पे जा करके खड़े हो जाना है, किधर जाना है, सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। कहाँ तक, जहां दोनों मिल ना जाए, और जहां पे दोनों मिल जाएंगे वही हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा, -3,5, यानी ए। सिमिलरली हम ये वाला भी पॉइंट लोकेट कर सकते हैं। तो ये ध्यान से देखिए, हमारा किस में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट का मतलब x पॉजिटिव इधर, और y निगेटिव, यानी ये। तो ये और ये मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बनाएंगे, दिस एक्सिस एंड दिस एक्सिस विल फॉर्म दिस पार्टिकुलर क्वाड्रेंट, यानी फोर्थ में। अब यहाँ देखिए, x आपका 1 है, y आपका -2 है। तो सिंपल, x कहाँ जाना है, 1 पे, किधर की ओर जाएं, ऊपर कि नीचे। x एक्सिस पे 1 पे हम खड़े हो गए, अब किधर जाएंगे, नीचे, कहाँ तक, 2 तक। सिमिलरली यहाँ से भी हम बना सकते हैं, कहाँ तक, ये आपका यहाँ से बन जाएगा भाई
ये वाला पॉइंट आ गया -1, -2। कौन सा पॉइंट है ये? बी। इसी तरीके से हम सी वाले पॉइंट को भी लोकेट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारा काम ये है, हमारा परम कर्तव्य और परम धर्म यही है कि ये पता लगाना कि भैया ये किस क्वाड्रेंट में आएगा। तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा। आप जैसे महान गणिताचार्य को ये बात तो आती ही होगी, क्योंकि पीछे हम ही ने बताया भाई, और आप जान ही रहे हैं, है ना। यहाँ ध्यान से देखिए तो x क्या है -3 और y क्या है भैया -2। ठीक, तो अब यहाँ क्या करेंगे, क्या नियम कानून होते हैं, आप जैसे प्रचंड विद्वान को तो पता ही है। क्या होता है, x एक्सिस पे जाइए। ठीक, सॉरी यहाँ नाम नहीं लिखा, नाम लिख देता हूँ। ये x होता है और ये y होता है। इधर x डैश और इधर y डैश। ओके, तो आपको x एक्सिस पे जाना है, कहाँ खड़े हो जाना है, -3 पे खड़े हो गए। हाँ खड़े हो गए। आप किधर जाएं, थर्ड की तरफ। ठीक, तो ये भैया हम थर्ड की तरफ आ गए। कितना दूरी, बस बस भैया 2 तक ही आना है। ठीक, और यहाँ से y एक्सिस में कहाँ जाएंगे, -2 पे खड़े हो जाइए और किधर की ओर जाना है, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड कहाँ तक, जहां तक दोनों मिल ना जाए, और जहां मिल गए भैया वहीं राधे राधे। ये हो गया C -3, -2। चलिए चौथा यानी डी वाला पॉइंट लोकेट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा परम कर्तव्य, परम उद्देश्य क्या है भैया, क्वाड्रेंट पता लगाना। तो ये वाला हमारा किस क्वाड्रेंट में आएगा भैया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। x भी पॉजिटिव है और y भी पॉजिटिव, तो ये x पॉजिटिव और y पॉजिटिव, ये दोनों मिलके कौन सा क्वाड्रेंट बनाएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो यहाँ से ध्यान से देखिए तो ये x है और ये क्या है, y। क्या नियम कानून है, बस आप जैसे महान विद्वान को तो पता ही है भैया, क्या करना है, x एक्सिस पे कहाँ खड़े हो जाना है, 2 पे खड़े हो गए। किधर जाएं, इधर की इधर। अरे भैया फोर्थ नहीं जाना है, फर्स्ट में जाना है। जाओ भाई, कहाँ तक, 5 तक। कहाँ तक जाना है, 5 तक। ठीक, अच्छा थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ गए तो कोई समस्या वाली बात नहीं है, समझ रहे हो ना। ऐसा नहीं कि कोनो अपराध है, क्राइम हो गया और आपको सजाए मौत दे दी जाएगी, ऐसा भी नहीं है। हाँ, दोनों लाइन के इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को ही हम डी बोलेंगे। तो ये भी आपका पॉइंट जो है लोकेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई फ्रॉम द ग्राफ। यानी ये जो ग्राफ आपको दिया गया है, इसमें से जो पॉइंट्स हैं इनको हमको क्या करना है, इनके कोऑर्डिनेट्स हमको लिखने हैं। तो ये सब तो आप जैसे प्रचंड विद्वान के दाएं बाएं हाथ का खेल है भैया। ए यानी x, y में लिखा जाता है। अब x कोऑर्डिनेट क्या होता है, x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 3 पे, तो 3 हो गया। अब ध्यान से देखो, ये ए वाला पॉइंट y एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है, 4 पे, तो 4 हो गया। ऐसे बी वाला पॉइंट आप आराम से लिख सकते हैं। बी में देखिए, बी वाला x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 4 पे। ठीक, और y एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे, 4,2 आ गया। सिमिलरली सी वाला पॉइंट आप लिख लेंगे। ये सब तो छोटी मोटी चीजें हैं, आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है। तो ये वाला ध्यान से देखिए, सी वाला पॉइंट x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, 2 पे। पहले x लिखा जाता है फिर y, और y एक्सिस को 3 पे, है ना। नहीं भाई, -3 पे साइन के साथ लिखेंगे। और डी वाला पॉइंट ध्यान से देखिए क्या होगा, x एक्सिस को कहाँ कट कर रहा है, -3 पे। y कहाँ मिलेगा, -4 पे। सिमिलरली ई वाला पॉइंट क्या हो जाएगा हमारा, x क्या है, ये ध्यान से देखिए -4, और y कितना है बेटा, 3। तो ये सारे पॉइंट्स आ गए। छोटी मोटी चीजें हैं, आप आराम से इसको कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। बोला गया है OABC इज द रूम ऑफ श्याम, देन फाइंड कोऑर्डिनेट ऑफ ईच गिवन पॉइंट एंड फाइंड द एरिया ऑफ बेड एंड डू। तो ये कुछ एक रूम दिया गया है और ये उसका बेड है और ये उसके कमरे का दरवाजा है मान लीजिए। ठीक, तो यहाँ सबसे पहला काम क्या करना है, जितने भी पॉइंट दिख रहे हैं OABC S1 S2 S3 D1 D2 D3 D4 सबके कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो सबसे पहले कोऑर्डिनेट लिखते हैं। तो ध्यान से देखिए, O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, क्योंकि ये ओरिजिन है, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट यही होता है। A का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x एक्सिस को कहाँ मिल रहा है, 8 पे, तो a का 8 और y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये बात आप याद रखें कि एट x एक्सिस y कोऑर्डिनेट 0 होता है, एट y एक्सिस x कोऑर्डिनेट 0 होता है।
ठीक, ये आ गया। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, बी का। तो बी की लोकेशन ध्यान से देखिए तो क्या है, बी ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस को कहाँ मिल रहा है भाई 8 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ मिल रहा है 9 पे, तो 8,9 हो गया। सिमिलरली सी कोऑर्डिनेट हमारा क्या हो जाएगा, सी ध्यान से देखिए, ये वाई एक्सिस पे है तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट कितना है 9 है, तो सी का आ गया। अब हम निकाल लेते हैं D1। तो D1 ध्यान से देखिए कहाँ पे है, एक्स एक्सिस को कहाँ मिला 3 पे, और वाई एक्सिस को कहाँ मिलना चाह रहा है 2 पे। ठीक, ऐसे ही आ जाइए ना वाई एक्सिस पे, तो ये 2 पे। D2 ध्यान से देखिए क्या है, एक्स एक्सिस की तरफ आइए तो एक्स को कहाँ मिला है ये 6 पे, और वाई को कहाँ मिला है 2 पे, आपका D2 आ गया। सिमिलरली D3 अगर हम निकालना चाहें तो D3 ध्यान से देखिए, एक्स को कहाँ मिलेगा 6 पे, और ये पॉइंट एक्स एक्सिस पे है तो वाई कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0। और D4 अगर आप निकालना चाहें, इंटरेस्टेड है निकालने में, तो आराम से ये निकाल सकते हैं। D4 आपका क्या हो जाएगा 3,0 है ना, एक्स एक्सिस पे है, वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो ये आ गया। अब हम यहाँ से S1 S2 भी निकाल सकते हैं, आराम से निकाल सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, S1 को यहीं पे दिखा देते हैं, ग्राफ पे ही लोकेट कर देते हैं। तो S1 ध्यान से देखिए क्या होगा, x चले आइए सीधा नीचे, कितना है 4 पे, और y कितना है 9, तो S1 आपका हो गया 4,9। S2 ध्यान से देखिए, चले आइए सीधा नीचे, एक्स एक्सिस पे तो कहाँ मिलेगा 4 पे, इधर चले आइए कहाँ मिलेगा 6 पे। ठीक, ऐसे ही S3 ध्यान से देखिए, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा क्योंकि पॉइंट कहाँ है y एक्सिस पे, तो और इसका जो y कोऑर्डिनेट होगा 6 हो जाएगा। क्लियर, तो ये सारे पॉइंट तो हमारे लोकेट हो गए। अगला क्वेश्चन जो हमसे इसमें पूछा गया है वो ये पूछा गया है कि भैया एरिया क्या होगी। तो बहुत आसान है भाई एरिया निकालना। अब ध्यान से देखिए, तो इसका जो बेड का है, अगर हम बात करें एरिया ऑफ बेड, ठीक, तो एरिया ऑफ बेड ध्यान से देखिए तो क्या है, ये एक रेक्टेंगल फॉर्म कर रहा है, और रेक्टेंगल की एरिया क्या होती है लेंथ इनटू ब्रेथ। ये वाली डिस्टेंस ध्यान से देखिए कितना हो जाएगी, बहुत आराम से आप बता सकते हैं 1 2 3 4, ठीक ना, कितने पे है, इसका x कोऑर्डिनेट लेंगे तो यानी ये लेंथ जो होगी x कोऑर्डिनेट के बराबर होगी, कितनी होगी 4 यूनिट हो जाएगी। और ये वाली लेंथ किसके बराबर होगी y कोऑर्डिनेट, जी बिल्कुल नहीं, ये ध्यान से देखना पड़ेगा, यहां से यहां तक देखिए कितने यूनिट है 1 2 और 3 यूनिट, देखिए 6 7 8 9, तो यहां से यहां तक 1 यूनिट, यहां से यहां तक 2 यूनिट, और यहां से यहां तक 3 यूनिट, तो ये कितनी है 3 यूनिट है आपकी, ये आपकी 3 यूनिट है, ठीक, और ये आपकी 4 यूनिट है। तो एरिया क्या आ जाएगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है, तो लेंथ आपका कितना है 4 है ना, और ब्रेथ कितनी है 3, तो यानी 12 स्क्वायर यूनिट। क्लियर, सिमिलरली आप आराम से निकाल सकते हैं, एरिया ऑफ डूर भी निकाल सकते हैं। तो डूर की एरिया ध्यान से देखिए क्या हो जाएगा, ये अगेन हमारा डूर क्या है, एक रेक्टेंगल है, तो यहां से यहां तक की लेंथ कितनी है, ये यहां से काउंट करिए 1 यूनिट 2 यूनिट और ये 3 यूनिट, 1 2 3, ये है हमारा 3 यूनिट। ठीक, अब ये यहां से यहां तक देखिए कितना है 1 2, कितना है ये 2 यूनिट, कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 यानी 6 स्क्वायर यूनिट। तो ये आपका रहा एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगेन ये क्वेश्चन काफी अच्छा है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज द 1,5 -3,3 एंड 3,4. प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR। तो काफी आसान क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, ग्राफ पेपर पे लोकेट करना है। तो आप जैसे महान ज्ञानी प्रचंड विद्वान को पता ही है, ग्राफ पेपर के साथ सर्वप्रथम हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनाना होता है। आपकी एक्सिस बन गई, अच्छी बात है भाई। एक्सिस बनने के बाद क्या करोगे, तो सबसे पहले हम पॉइंट को लोकेट करते हैं भाई। तो चलो यार लोकेट कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट x क्या है 1, y कितना है 5। तो आई होप अब बिना लाइन बनाए भी आप पॉइंट लोकेट कर लेंगे। तो ये हमारा है कौन सा पॉइंट 1,5 यानी P वाला पॉइंट। Q पॉइंट क्या है -3,3 यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। तो -3
ये है x3 और y भी 3, तो इधर से जाना है कहाँ तक, 3 तक। ठीक, तो ये वाला पॉइंट भी आपका लोकेट हो गया, यानी ये आपका क्या है, q -3, ये भी पॉइंट लोकेट हो गया। क्लियर। नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या है, r 3,4, 3 क्या है, x में 3 और y में 4, तो ये पॉइंट यहाँ कहीं आना चाहेगा। अच्छा, इसको अगर हम 3 कर लें तो हमारा थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगा, नहीं तो काफी बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा। तो प्लीज यहाँ थोड़ा सा हम लोग एडिट कर लेंगे, इसको हम 3 कर लेते हैं, जिससे हमारा क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाए, कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो इसको हटाएंगे, अब हम लोकेट करेंगे 3,3, तो ये हमारा 3 है और ये हमारा x3 और ये y3, तो ये आ गया हमारा पॉइंट 3,3। ठीक, थोड़ा कैलकुलेशन आसान होगा, समझाने में इजीली होगा, बाकी उसको भी कैलकुलेट किया जा सकता है, लेकिन थोड़ा सा बड़ा पड़ेगा, अभी वो सारे मेथड आपको पता नहीं है। अब क्या करते हैं, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। अब ज्वाइन करेंगे तो एक हमारा बढ़िया सुंदर सा ट्रायंगल बन जाएगा भाई। चलिए ठीक है, बना लेते हैं वो सुंदर सा ट्रायंगल। ये बन गया हमारा सुंदर सा ट्रायंगल। अब ट्रायंगल आ गया, अब हमको क्या करना है, पॉइंट लोकेट हो गया। अब इसी ट्रायंगल की हमको क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो बहुत आसान है इसको एरिया निकालना। एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला तो आप जैसे प्रचंड विद्वान को पता ही होगा, है ना, हाफ बेस इनटू हाइट। ये तो फॉर्मूला होता है फॉर द कैलकुलेशन ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल, है ना, जो आप जैसे महान ज्ञानी को पता होगा ही होगा ये फॉर्मूला। तो हमको बेस चाहिए। अब भैया बात ये आती है कि बेस हम किसको लें, ट्रायंगल की तीनों साइड में से ऐसी कौन सी साइड है जिसको हम बेस मान सकते हैं। तो बबुआ तुम्हार मर्जी, तुम्हार जौन मन हो, जिसको मन हो उसको ले लो। ठीक, लेकिन कंडीशन ये है जिसको बेस लोगे हाइट उसी के करस्पॉन्डिंग लेना पड़ेगा। तो बेस ऐसा मानो जिसके करस्पॉन्डिंग हाइट बड़े आसानी से निकाली जा सके। तो अगर मैं क्यू आर को किसको बेस मान लूं, क्यू आर को बेस मान लूं, तो इसके करस्पॉन्डिंग हाइट निकालना मेरे लिए काफी आसान हो जाएगा। बात आती है कैसे, तो ध्यान से देखो, हाइट क्या होती है, जिसको आपने बेस माना है उससे एक लाइन परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ करिए जो वर्टेक्स से पास हो, और वही क्या होगी, हाइट। तो यहाँ पे हाइट आपकी क्या है, ये है, ये h, दिस इज द हाइट। ठीक, मान लिया ये पॉइंट हमने m मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं। तो ये हमारा pm जो होगा हाइट हो जाएगा। तो अगर हम QR को बेस मानते हैं तो हाइट हमको आसानी से निकाली जा सकती है। अब बात आती है सर जी वो लेंथ कैसे निकलेगी, तो वो लेंथ बहुत आसान है निकाल पाना। तो सबसे पहले लेंथ ही निकाल लेते हैं। तो देखिए h कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक देखिए वर्टिकली जा रहा है, ये 1 यूनिट और ये 2 यूनिट। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे मिल गया, देखिए 3 पे है और ये कहाँ पे है, 5 पे। 5 और 3 के बीच की कितनी डिस्टेंस है बेटा, 2 यूनिट। तो यहाँ से h हमारा कितना आ गया, 2 यूनिट आ गया, बड़े आसानी से h आ गया। क्लियर। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, QR की भी वैल्यू लिख लेते हैं। तो QR की वैल्यू ध्यान से देखिए तो कितनी है, यहाँ पे ये 3 और ये 3, तो 1 2 ऐसे काउंट करना है। यहाँ से ये लाइन मिली ना, ये आ जाइए 1, यहाँ से यहाँ 1 2 3 4 5 6 यूनिट। ठीक, तो ये लेंथ आई होप आप निकाल ही लेंगे। यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए 3 आए हो, इधर भी 3 है, तो टोटल कितना हो गया, 6 यूनिट हो गया। कितना हो गया भैया, 6 यूनिट। अब ये एरिया हमको कैलकुलेट करना है, तो ये एरिया काफी आसान है कैलकुलेट कर पाना। तो एरिया इक्वल टू बेसिकली हमारा क्या फार्मूला था, हाफ पी क्यू इंटू पी एम। तो ध्यान से देखिए 1/2, पी क्यू की वैल्यू 6 है, पी एम की वैल्यू 2 है, तो ये कैंसल, तो 6 स्क्वायर यूनिट आपका आंसर आ गया। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इसी से थोड़ा सा मिलता जुलता ही सॉल्व कर लेते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है। द वर्टिसेस ऑफ अ ट्रायंगल PQR इज द 2,3 -3,0 and 4,0. प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर एंड कैलकुलेट द एरिया। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया है, इसको थोड़ा सा स्पीड में सॉल्व कर सकता हूं क्योंकि पिछले क्वेश्चन में सारा कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है। आप जैसे महान विद्वान को ये बात बिल्कुल पता है, बार बार बताएंगे तो गुस्सा न जाओ कहीं पे,
क्या पता है कि सबसे पहले हम भैया ग्राफ पेपर पे एक्सिस बनाते हैं। अब कहाँ बनाएंगे, जहां तुम्हारी इच्छा हो भाई साहब, जहां तुमको लगे कि ये सूटेबल है। ऐसा कोनो नियम कानून नहीं है कि कहाँ बनाए कहाँ ना बनाए। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बोलो। तो आगे भाई उसके बाद नंबरिंग करते हैं भैया, नंबरिंग। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नंबरिंग हो गई, ठीक है, समझ गया। आगे क्या करना है, आगे क्या करना है भैया, पॉइंट लोकेट करना है और क्या करना है। तो पी वाला पॉइंट ध्यान से देखो कहाँ आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, है ना, प्लस 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 है। तो आपका x2 है और y कितना है 3, तो ध्यान से देखिए 3 और 2, ये पॉइंट बड़े प्रेम से बड़े सम्मान पूर्वक आप यहाँ लिख सकते हैं। कितना आएगा p 2,3। नेक्स्ट पॉइंट आपका कितना है q -3,0। तो -3 इधर कहीं आएगा और 0 है, तो इसका मतलब यही है कि भाई साहब उसका जो -3,0 है यानी y कोऑर्डिनेट 0 का मतलब पॉइंट कहाँ आएगा, x एक्सिस पे आएगा। तो ये आपका -3,0 हो गया, कौन सा पॉइंट, q हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है 4,0। 4,0 हमारा कुछ यहाँ पे आएगा, ये है हमारा भैया 4,0। कौन सा पॉइंट है ये, इस पॉइंट का नाम क्या है, इस पॉइंट का नाम है R। अगला कार्य क्या करते हैं, इनको हम ज्वाइन करेंगे, इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन करेंगे, तभी तो एक ट्रायंगल हमारा फॉर्म होगा। लो भैया इन सारे पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर दिए तो हमारा ट्रायंगल क्या हो गया, बन गया, ट्रायंगल पी क्यू आर आ गया। अब इस ट्रायंगल की हमको क्या कैलकुलेट करनी है, एरिया कैलकुलेट करनी है। ठीक, तो अगर एरिया हम कैलकुलेट करने जाएं इस ट्रायंगल की तो कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि इसमें बेस क्या है और हाइट पता करना पड़ेगा। तो ध्यान से देखिए, हाइट क्या होगी आपकी, ये है ना, ये हाइट हो जाएगी। अच्छी बात भाई, हाइट हो गई। ठीक, क्या सर हम बेस पी आर को ले सकते हैं, लेने को कुछ भी ले सकते हो यार, लेकिन फिर इसके करस्पॉन्डिंग एक 90 डिग्री बनाने वाली लाइन होनी चाहिए, ठीक ना। अब वो लेंथ कैलकुलेट करना बड़ा मुश्किल होगा, तो काहे लिए सर पे बवाल पाल पाल रहे हो, आराम से पढ़ लो, क्या दिक्कत है। ठीक, तो यहाँ पे हमने बेस क्या मान लिया, लेट बेस ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इक्वल टू हमने कितना मान लिया, क्यू आर। तो क्यू आर की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो, हाँ भाई निकाल सकते हैं। बस क्या करना है, सारे पॉइंट को काउंट करना है, ये डिस्टेंस कितनी है, यहाँ से यहाँ 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, तो यहाँ से 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4, 5, 6, 7, टोटल कितना आ गया भैया, 7 यूनिट आ गया। ठीक ना, ऐसे भी देखो ये 3 यूनिट ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक कितनी है 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 यूनिट, टोटल कितनी हो गई 7 यूनिट। या तो आप ऐसे काउंट कर लो, 1 यहाँ से यहाँ तक आए 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, 5 यूनिट, 6 यूनिट और 7 यूनिट। इसी तरीके से हाइट h भी निकाली जा सकती है। तो h क्या होगा, ध्यान से देखिए और बताइए। h हमारी यहाँ से देखिए वर्टिकल है, अच्छा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कैलकुलेट कर सकते हैं। अब ये नहीं ऐसे तिक्का अगर मान लो चल रहे हो 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ऐसा नहीं कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक ना, तिक्का तिक्का नहीं कि चलो जैसे दबा के अरे इधर से तो 1 कॉर्नर मिल रहा है, ऐसा नहीं भैया, केवल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के लिए है। और ये सोचो कि ऐसे तिरछा दबा के चल रहे तो नहीं, ऐसा वैसा काम नहीं है, ठीक ना। जैसा जैसा पढ़ाया जाए बस उतना है, ज्यादा बुद्धि न लगाओ, नहीं तो सब छीछा लेदर हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक कितना है 1 यूनिट, 2 यूनिट, और यहाँ है तो 3 यूनिट, तो ये आपका आ गया भैया 3 यूनिट। ओके, कैलकुलेशन आई होप सही होंगे, गलत होंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग थोड़ा सा देख लीजिएगा, है ना, मेरे हिसाब से तो सही है। क्लियर, तो 3 यूनिट हो गया, आ गया हमारा काम जिस चीज का था। अब आप जैसे प्रचंड विद्वान को बताने की आवश्यकता ही नहीं है, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर का फॉर्मूला क्या होता है, महान ज्ञानी है ना, एलकेजी से पढ़ते चले आ रहे हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाफ बेस आपका कितना है 7, हाइट कितनी है 3, तो यहाँ से कैलकुलेट आप कर ही लेंगे 21/2, इसको डिवाइड करेंगे तो 10.5 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा आंसर। तो ये रहा आपका आंसर। आई होप कैलकुलेशन सही है मेरा, देख लीजिएगा कैलकुलेशन अगर थोड़ा बहुत इधर उधर होगा
तो उसके लिए सॉरी, बट मेरे हिसाब से सही है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। द 3 वर्टिसेस ऑफ ए स्क्वायर PQRS आर 4,3 -3,3 एंड -3, -4 प्लॉट दीज पॉइंट्स ऑन द ग्राफ पेपर। ठीक, तो ये क्वेश्चन है भाई, इसको हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। क्वेश्चन में सबसे पहली चीज तो भैया ग्राफ पेपर का इस्तेमाल कराया है। तो आप जैसे प्रचंड विद्वान महान मैथाचार्य को ये हमको बताने की आवश्यकता ही नहीं है कि सर्वप्रथम ग्राफ पेपर पे क्या बनाया जाता है, एक्सिस। तो ये भैया एक्स बन गई और ये भैया वाई बन गई, ये एक्स डैश होता है और ये वाई डैश होता है। ठीक, अब दूसरा काम क्या करना है, इन पे नंबर देनी है 1 2 3 4। तो चलिए हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, पॉइंट लोकेट करते हैं। पॉइंट लोकेट करना हमारे लिए बहुत आसान है ना, आप जैसे लोगों के लिए अब तो दाएं बाएं हाथ का खेल हो गया है। क्लियर, तो पी पॉइंट हमारा कहाँ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट यानी एक्स हमारा 4 वाई हमारा 3, एक्स हमारा 4 और वाई हमारा 3, एक्स 4 वाई 3 ऐसे कॉर्नर पकड़ लीजिए, ठीक ना, और वहीं पे जा करके उसको लोकेट कर दीजिए। इस पॉइंट का नाम क्या होगा, 4,3। अच्छी बात, अगला पॉइंट आपका क्या है, क्यू। क्यू क्या है, -3,3। तो x -3 y3, तो यहाँ पे आ गया भैया -3,3 कौन सा है, क्यू। अच्छी बात, नेक्स्ट हमारा क्या है, -3, -4। तो आ जाओ भाई -3, -4, तो ये -3 और ये -4, तो ये यहाँ पे कहीं पे आ जाएगा। तो -3, -4 आ गया। अब हमको S वाला पॉइंट बताना है, इसके कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो आराम से बताया जा सकता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हमको पता है इनको हम ज्वाइन कर देते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो पॉइंट्स हमको पता है इनको हम क्या करते हैं, ज्वाइन कर देते हैं। तो लो भैया, इन पॉइंट्स को हमने क्या किया, ज्वाइन कर दिया। अब हम क्या करते हैं, S की तलाश करते हैं। तो S ध्यान से देखो, ये स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर है, तो ये सिमेट्रिक बनेगा। कैसा बनेगा, सिमेट्रिक बनेगा। इसमें कोई ऐसा नहीं होगा कि असिमेट्रिक हो जाएगी। सिमेट्रिक का मतलब क्या है कि भैया चारों तरफ से उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए, ये क्या हो जाएगा, यहाँ एक ऐसे आना चाहेगा और एक ऐसे आना चाहेगा, तभी स्क्वायर बन पाना संभव है, वरना स्क्वायर बनेगा ही नहीं है। तो स्क्वायर हम ऐसे बना सकते हैं, नहीं अगर यहाँ लाएंगे तो टेढ़ा तिरछा हो जाएगा, यानी इधर से सीधा और इधर से सीधा, जहां इंटरसेक्ट कर गए वही स्क्वायर है, वही स्क्वायर बन जाएगा। ये वाला पॉइंट हमारा क्या होगा, एस। तो एस का कोऑर्डिनेट हमारे लिए बता पाना बहुत ही आसान है। तो ध्यान से देखिए, एस कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे, तो यहाँ से हम कोऑर्डिनेट ऑफ एस बड़े आसानी से लिख सकते हैं। इसमें कितना गया है, 4 +4 -4 प्लस, क्योंकि ये कौन सा है, फोर्थ क्वाड्रेंट और x पॉजिटिव होता है, y निगेटिव। y में कितना आया है भैया, है ना। तो पॉइंट तो बताना बड़ा आसान है। यहाँ से जाओ, x एक्सिस कहाँ मिला, 4 पे, और इधर आओ y एक्सिस कहाँ मिला, -4 पे, तो आराम से आ गया यस का कोऑर्डिनेट। अगर हम बात करें साइड ऑफ स्क्वायर क्या होगी यहाँ पे बेटा, साइड ऑफ स्क्वायर देखो, कोई भी एक साइड कैलकुलेट कर लो। ये यहाँ से यहाँ तक कितना है, 4 यूनिट है, ठीक। यहाँ से ये यहाँ तक कितना है, 3 यूनिट है, ठीक ना। कैसे भी, ये देखिए यहाँ से यहाँ 4 पे है तो इसका मतलब 4 यूनिट, ये 3 पे है तो इसका मतलब 3 यूनिट। माइनस नहीं लगाएंगे, लेंथ के लिए हम माइनस वाइनस नहीं लेते। तो टोटल कितना आ गया बेटा, 7 यूनिट आ गया। कितना आ गया, 7 यूनिट। अब हम यहाँ से एरिया का फार्मूला लगा देते हैं। एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा फार्मूला जो होता है, क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू साइड का स्क्वायर। साइड कितना है, 7 का स्क्वायर, 49 स्क्वायर यूनिट। क्लियर। तो चलिए सिमिलरली एक क्वेश्चन हम लोग और सॉल्व कर लेते हैं। ठीक, एकदम फोटो स्टेट है, बस डिजिट हमने एक्सचेंज की है इधर उधर, आपके प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन करा रहे हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा अपनी स्पीड मेंटेन कर सकता हूँ। आप जैसे महान गणितज्ञ को ये बात पता होगी, ग्राफ पेपर पे इसको क्या करना है, ड्रॉ करना है। क्वेश्चन आप पढ़ ही लिए होंगे, मुझे बार बार पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, एकदम सेम टू सेम डिट्टो वैसा है जैसे था पिछला वाला। ठीक, तो ये मैं सब बना लिया, आपको पता ही है। तो अब हम चलते हैं क्या करने, पॉइंट को लोकेट करने। पॉइंट को लोकेट हम कैसे करेंगे, बहुत आसानी से कर सकते हैं, है ना। आप जैसे प्रचंड विद्वान इतना प्रैक्टिस मार दिए हो कि आपको तो कोई समस्या ही नहीं होगी। तो पी पॉइंट हमारा कहाँ है, 3,2, यानी
फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, 3 ये है और 2 ये है। तो अब तो ये आपके दाएं बाएं हाथों का खेल हो गया है, 3,2 लोकेट हो गया, ठीक है। अगला क्या है, -2,2, यानी ये सेकंड क्वाड्रेंट में आएगा। कैसे आएगा, आप जैसे विद्वान को तो ये सब बातें पता ही है ना, अभी अगर आप लेक्चर अच्छे से फॉलो किए तो वहाँ बताया भी हूँ, ठीक। ये वाला क्या था, P 3,2, ये वाला हमारा क्या है, -2,2, ठीक। नेक्स्ट हमारा क्या है, R हमारा क्या है, अच्छा इसका नाम क्या है, Q। R हमारा पॉइंट क्या है, -2,3, यानी x -2 और ये -3, तो ये आपका आ गया -2,3। ये कौन सा पॉइंट है, R, -2, अब सारे पॉइंट्स को हमको ज्वाइन करना है, कर दीजिए, क्योंकि एक स्क्वायर बनाना है, ये किया और ये किया। अब लास्ट वाला पॉइंट जो S है, कहाँ मिलेगा वो, तो सिंपल सा भैया, ऐसे सीधा जाओ और इससे सीधा आओ, जहां कट किए वहीं मिल जाएगा, क्योंकि सिमेट्रिक ग्राफ होता है, चारों साइड से लेंथ क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहां से हम लोग बहुत आसानी से इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। सबसे पहला चीज हमको क्या लिखना है, कोऑर्डिनेट ऑफ द S क्या होगा, S का कोऑर्डिनेट ध्यान से देखिए, ये हमारा S पॉइंट होगा, ठीक। तो S, X पे जाइए, कहाँ मिला 3, Y पे जाइए, कहाँ मिला -3, तो 3, -3 इसके कोऑर्डिनेट हो गए। अब हमको इसकी एरिया चाहिए, तो एरिया के लिए हमको इसका साइड का स्क्वायर कर देना है, ठीक। तो साइड इसकी कितनी आएगी, यहाँ से यहाँ तक ध्यान से देखिए 3 यूनिट, कोई भी ले लीजिए एक लाइन, सारी साइड क्या होंगी, सेम होंगी। देखिए 1 2 3 यूनिट, और यहाँ से यहाँ तक कितना है भाई, 2 यूनिट है ना, 1 2, तो टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, तो 5 स्क्वायर, तो कितना आ जाएगा 25 स्क्वायर यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक है डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। ये ऐड हुआ है, पिछले साल ये नहीं था सिलेबस में, इस साल इसको ऐड किया गया है। इसमें क्या है कि 2 पॉइंट आपको दिए रहेंगे, A और जैसे मान लीजिए B, 2 पॉइंट दिए गए हैं, इन पॉइंट के बीच की डिस्टेंस बताना है। तो अब डिस्टेंस किसी 2 पॉइंट के बीच में हम 2 तरीके से बता सकते हैं। एक तो हमारे पास डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसको कैलकुलेट करने का, और दूसरा होता है तरीका कि पॉइंट हम लोकेट करें और क्या करें, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से हम उसको सिंप्लीफाई करें। तो जैसे ध्यान से देखिए, हमारा कोई 2 पॉइंट दिया है, A पॉइंट है जिसको हमने मान लिया x1 और y1 है, ये हमारा B पॉइंट है जिसको हमने मान लिया x2 और y2 है, ठीक। अब बात आती है कि सर इसको x2 y2 क्यों नहीं माने और इसको x1 y1 क्यों नहीं माने। बेटा किसी को भी मान लो, कोई मैटर नहीं करता, चाहे जिसको मानो, तुम्हारी जिसकी इच्छा भाई, तो उसमें आपको कोई समस्या आपत्ति विपत्ति नहीं होनी चाहिए, ठीक। और सर मान लीजिए यहाँ पे सवाल हमको दे दिया क्वेश्चन में, तब अरे तो जो यहाँ से निकल के आएगा वो स्टैंडर्ड है, वहां भी वैलिड रहेगा, टेंशन न लो। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डायरेक्ट फॉर्मूला लिखते हैं। तो AB इक्वल टू जो आएगा डायरेक्ट फॉर्मूला, वो आता है स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कुछ किताबों में इसको x2 माइनस x1 भी लिखा जा सकता है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो कोई बात नहीं है बेटा, चाहे x1 माइनस x2 लिखिए, चाहे x2 माइनस x1 लिखो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि सबका मालिक ये स्क्वायर बैठा है ना, ये पॉजिटिव होके आए चाहे निगेटिव होके आए, ये क्या कर देगा, उसको प्लस में कर दे। अब बात आती है सर कि ये x1 माइनस x2 लिखने से क्या दिक्कत होगी और x2 माइनस x1 लिखने से क्या दिक्कत होगी। देखिए न्यूमेरिक वैल्यू वही आएंगी, मे बी ये वाला आंसर आ सकता है किसी केस में, मे बी ये आ सकता है, लेकिन आएगा 2 ही, या तो -2 आ सकता है या तो 2। अब चाहे -2 आए चाहे 2 आए, अब दोनों को जब स्क्वायर करोगे तो इसका भी रिजल्ट 4 आएगा और इसका भी रिजल्ट 4 आएगा। तो इस कारण से यहाँ x1 माइनस x2 लिखें कि x2 माइनस x1 लिखें, कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कंफ्यूज आपको नहीं होना है, ये कंफ्यूजन आपको बहुत अच्छे से क्लियर रखना है, ठीक। तो ये आपका जो फॉर्मूला है बहुत अच्छा है, एकदम बढ़िया है। तो ये तो फर्स्ट तरीका है। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम आपसे क्वेश्चन डिस्कस करें, जैसे बोल रहे छोटा सा एग्जाम्पल, फाइंड डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A 2,3 एंड B 4,5, ठीक। मान लीजिए रैंडम ऐसे कोई 2 पॉइंट दे दिए, तो हम बस ये फार्मूले का इस्तेमाल करना आपको सिखाना चाह रहे हैं कि इस फार्मूले को हम इस्तेमाल कैसे करेंगे। क्लियर, सिंपल सा दोनों पॉइंट आप लिखिए, एक क्या है हमारा 2,3, बी वाला क्या है हमारा 4,5।
अब आपको यहाँ इस बात से भी कंफ्यूजन में नहीं आना है कि किसको x1 लें, किसको y1 लें, किसको x2 लें, किसको y2 लें, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसको चाहें तो x1 x2 मान सकते हैं, आप इसको चाहे तो x1 y1 मान सकते हैं, आप इसको चाहें तो x1 y1 मान सकते हैं, ठीक। लेकिन अगर आपने इसको x1 माना तो इसको y1 ही मानना पड़ेगा। ये नहीं कि x1 हम इसको मान लिए और y1 इसको मान लिए, y2 इसको मान लिए, ऐसा नहीं है। x1 के साथ y1 ही आएगा। इसको आपने x2 माना तो ये कंपलसरी है कि इसको आपको y2 मानना पड़ेगा। क्लियर, सिंपल सा है। अब क्या करिए, सबसे पहले फॉर्मूला, हमारा जो परम कर्तव्य है किसी भी क्वेश्चन को करने के लिए, सबसे पहले फॉर्मूला लिखना चाहिए। आप सोचोगे हमको याद है, तो अरे भाई लिख लो, छोटे नहीं हो जाओगे, ठीक ना। तो एक बार फार्मूला जरूर लिखें बेटा, भले आपको फार्मूला याद है। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए फार्मूला बहुत जरूरी है, ठीक। x1 की जगह हम 2 रखते हैं और x2 की वैल्यू कितनी है हमारी 4 का होल स्क्वायर, प्लस y1 की जगह हम क्या रख लेते हैं 3 और y2 की जगह हम क्या रख लेते हैं 5 होल स्क्वायर। ये लगा ही है, बस हम वैल्यू रख रहे हैं, ठीक। अब यहाँ देखिए 2 माइनस 4 कितना होगा -2 का स्क्वायर, प्लस ये कितना होगा बेटा, ये भी -2 का स्क्वायर हो जाएगा। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो ध्यान से देखो ये कितना होगा, 2 2 जा 4। अगर किसी भी निगेटिव नंबर की पावर इवन होती है तो रिजल्ट प्लस ही आता है, ठीक। चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, आएगा प्लस में। इसको थोड़ा सा और फर्दर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 × 2 × 2 कर सकते हैं, तो ये 2 का पेयर बाहर आ जाएगा, तो 2 यूनिट आ जाएगी डिस्टेंस। क्लियर। तो ये डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल करके हमने कर लिया। अब इसमें एक चीज और है कि डायरेक्ट फार्मूले का इस्तेमाल ना करके हम कोऑर्डिनेट लोकेट करें और पाइथागोरस थ्योरम को लगा करके कैलकुलेट कर सकते हैं। दूसरा तरीका हमारे पास ये भी है, तो चलिए हम दूसरा तरीका भी देख लेते हैं। दूसरा तरीका देख लेते हैं और इसको हम प्रूफ भी बोल देंगे कि भैया मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, ये प्रूफ कर रहे हैं। तो सिंपल सा भैया ये पॉइंट हम लोकेट कर दिए, अच्छी बात। अब ये x1, y1 दिया है, तो इसका मतलब यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है x1, और ये क्या दिया है x2, y2 यानी हॉरिजेंटली। अच्छा पहले इसी को कंप्लीट कर लेते हैं। ये x1 हुआ और y में इसकी कितनी डिस्टेंस है, तो ये वाली लेंथ कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। समझ रहे हो, यानी यहां से इसको भी y1 बोल सकते हो, ठीक। तो ये x2 यानी ओरिजिन से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है बेटा, x2 है, ठीक, यहां से यहां तक। और ये x1, अब टोटल x2 है और ये x1 है, तो ये डिस्टेंस कितनी आएगी, x2 माइनस x1 आ जाएगी। सिमिलरली ये वाली डिस्टेंस कंप्लीटली कितनी होगी बेटा, y2, ठीक। इसको मान लीजिए C पॉइंट हमने मान लिया। तो यहां से ध्यान से देखिए, ये y1 है और ये कंप्लीट y2, तो ये लेंथ कितनी आ जाएगी, BC वाली लेंथ हमारी आ जाएगी y2 माइनस y1। तो यहां से अगर आप देखें तो AC की वैल्यू कितनी आ गई, x2 माइनस x1 आ गई, और आपकी जो BC की वैल्यू है वो कितनी आ गई है, y2 माइनस y1 आ गई है ना। तो बड़े आसानी से आप इसको निकाल सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, तो अब यहाँ पे ट्रायंगल ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल। ये प्रूफ वगैरह आपके सिलेबस में है नहीं, बस आपके नॉलेज के लिए बता दे रहा हूं। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल है तो यहाँ पे आप एक चीज लगा सकते हैं, क्या, पाइथागोरस थ्योरम। लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, इसको बौद्धायन थ्योरम के नाम से भी हम जानते हैं। तो यहाँ क्या कर दीजिए, अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अब आप सोच रहे होंगे सर ये बौद्धायन थ्योरम क्या है। बौद्धायन थ्योरम सबसे पहले हमारे देश के एक बौद्धायन ऋषि थे जिन्होंने की ये चीज दिया था राइट एंगल ट्रायंगल के लिए, और जिसको हमारे पाइथागोरस साहब पेटेंट करा लिए थे। तो इसके पीछे एक छोटी सी यही कहानी, इसलिए इसको बौद्धायन थ्योरम के नाम से ही जाना जाता है। इसके जो इस मेथड, इस टेक्निक के जो जन्मदाता हैं, जो निर्माता हैं, वो बौद्धायन ऋषि थे, तो इसलिए उनके नाम से भी जाना जाता है। क्लियर। अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। अभी तक आप लोग बहुत अच्छे से पढ़े होंगे पाइथागोरस थ्योरम के बारे में, ठीक। आप लोग पाइथागोरस थ्योरम के बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो बता देता हूँ क्या होती है। जैसे कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, जो एंगल 90 डिग्री है उसके सामने वाले को हाइपोटेनियस, एक साइड को परपेंडिकुलर और एक साइड को बेस बोला जाता है।
तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर, परपेंडिकुलर यानी बीसी का स्क्वायर, ठीक, प्लस बेस का स्क्वायर, बेस यानी एसी का स्क्वायर, ठीक। अब ये स्क्वायर इधर चला जाएगा तो ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी स्क्वायर प्लस एसी स्क्वायर। क्लियर। तो डायरेक्ट ये ए बी फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग। तो यहां से आप ध्यान से देखें तो सारी वैल्यूज आपको पता ही हैं। ए बी इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ बीसी की वैल्यू ध्यान से देखो तो कितनी है, बीसी है आपका बी और सी, ये वैल्यू है, कितना दिया गया है, y2 माइनस y1, कितना है, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक। और ये वाली आपकी क्या है बेटा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, ठीक। तो आ गया। अब इसी को थोड़ा सा हम क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। अरेंज यानी x वाले टर्म पहले लिख लें, ठीक। अब इसको x2 की जगह हम क्या कर सकते हैं, x1 माइनस x2 भी लिख लें, कोई दिक्कत नहीं, चाहे जिसको पहले लिखो, क्योंकि स्क्वायर है तो सबको पॉजिटिव कर देगा। और इसको y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर लिख लिए, तो वही चीज है, ठीक ना। इसमें आपको कोई घबराने वाली बात नहीं है। फिलहाल इस तरीके से भी एक दो क्वेश्चन करवाएंगे हम। अगर आपको नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्टली आपको फार्मूला जरूर इस्तेमाल करना आना चाहिए। ये होते हैं। अब काफी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे इस पे, तो हमारे डाउट अच्छे से क्लियर होंगे। तो चलिए हम कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। तो चलिए हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है। सिंपली फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द फॉलोइंग पॉइंट। कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बीच की हमको डिस्टेंसेस निकालनी है। तो हम दोनों मेथड से निकालेंगे, कुछ क्वेश्चन को ही डायरेक्ट हम करेंगे दोनों मेथड से, डायरेक्ट फॉर्मूले से भी निकालेंगे और प्लॉट करके भी निकालेंगे। तो चलिए हम सबसे पहले पहला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में हमारा क्या है, फर्स्ट बाय फॉर्मूला, जिसको हम दो मेथड से करने वाले हैं। मेथड 1 बाय फॉर्मूला, तो हम इसको फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हुए करेंगे। तो फॉर्मूला सिंपल सा क्या कहता है कि भाई साहब जो भी आपको दिया गया है उसको पहले लिख लें, -3,5 और बी पॉइंट हमको दिया गया है 1,2। अब इसको हमको क्या करना है, एक को x1 लेना है तो एक को y1, किसी को भी ले सकते हैं, है ना, इसमें हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, अगर इसको x1 लिया तो इसी को y1 लेना पड़ेगा, इसको x2 आपने लिया तो इसी को y2 लेना पड़ेगा। सिंपल सा। अब हम क्या करते हैं, फॉर्मूला लगा देते हैं। क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। क्लियर। तो यहां से आप कह सकते हैं x1 की जो वैल्यू है कितनी है, -3 और x2 की जो वैल्यू है वो है हमारी 1। ये माइनस हमारा फॉर्मूले में होता है, ठीक। होल स्क्वायर प्लस यहां से y1 की जो वैल्यू है ध्यान से देखिए कितनी है, 5, और y2 की जो वैल्यू है कितनी है बेटा, 2। क्लियर। अब इसको हमको सिंप्लीफाई करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो ये 3 माइनस 1 क्या हो जाएगा, -4, ठीक। -3 -1 क्या हो जाएगा, -4, है ना, ऐड हो जाएगा। प्लस ये 5 माइनस 2 कितना आता है, 3। 4 4 जा कितना होता है बेटा, 16 प्लस 3 3 जा 9। कितना आ गया ये, स्क्वायर रूट ऑफ 25। और स्क्वायर रूट ऑफ 25 को आप बाहर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, 5 यूनिट, ठीक। तो ये आपका हो गया बाय डायरेक्ट फॉर्मूला। अब हम क्या करते हैं, अब इसी क्वेश्चन को हम लोकेट करके करते हैं। कैसे करते हैं, लोकेट करके। थोड़ा सा डिफिकल्ट जरूर हो सकता है लोकेट करके करना, देखते हैं क्या होगा, देखा जाएगा। पहला पॉइंट हमारा क्या है, -3,5। तो ये माइनस है और ये हमारा 5 थोड़ा सा और ऊपर जाएगा, तो यहां मान लेते हैं हम लोग ये 5 है और ये 6 है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा, तो -3,5। ये आ गया आपका -3,5, ठीक। ये पॉइंट है -3,5, ठीक। लोकेट करके भी कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट बी है जो हमारा, वो कितना है, 1,2, x में 1 और y में 2। तो ये है आपका पॉइंट, ठीक, 1,2। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देते हैं। ये लीजिए, हमने इन दोनों पॉइंट्स को क्या किया, ज्वाइन कर दिया। तो देखिए ये कहां से कुछ ट्रायंगल बनाएंगे, कुछ ये ऐसा, ये ध्यान से देखिए, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या था बेटा, 1,2 था। x वाली डिस्टेंस कैसे आएगी,
और y वाली डिस्टेंस कैसे आएगी, ठीक। 1 यहाँ से यहाँ तक कितने यूनिट है, 1 यूनिट, और ये कितना है, 3 यूनिट, है ना। 1 माइनस x2 माइनस x1 यानी -3 -1 कितना हो जाएगा, -4। 4 माइनस लिखेंगे नहीं, ये कितना आ गई, 4 यूनिट आ गई ये वाली। और ध्यान से देखिए ये वाली AC वाली कितनी आ जाएगी बेटा, इसको हम B मान लिए, ठीक। AC वाली कितनी आ जाएगी, 5 माइनस 2 यानी 3 यूनिट। बड़े आराम से आ गया। अब यहां से आप लिख सकते हो कि अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रायंगल ABC। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, हाइपोटेनियस इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ रिमेनिंग टू साइड। तो यहां से आप लिख सकते हो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम होती है, ठीक। परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, तो यहाँ से ये क्या है आपकी, एक 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, यहाँ से भी कितना आ जाएगा 25। सिंप्लीफाई करेंगे तो रूट के बाहर ये आता है, तो कितना हो जाता है 5 यूनिट। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं भैया। इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले तो हमको पॉइंट लिखना है -3,7 एंड दूसरा पॉइंट हमें क्या दिया गया है 5,1। क्लियर। तो सबसे पहले क्या करना है, किसी को भी x1 x2, इसको हम पहले बार बार मानते थे, चलो इस बार इसको मान लेते हैं x1 और y1 मान लेते हैं, इसको हम x2 और y2 मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, आप किसी को भी माने, आंसर सेम आने वाला है, ठीक। तो सबसे पहला काम क्या है कि फॉर्मूला तो लिख लें, हाँ भाई लिखना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। फिर नेक्स्ट हमारा क्या है, ये सारी वैल्यूज उठा के रखिए। x1 की वैल्यू आपने क्या ली है 5, y1 की वैल्यू आपने 5, x2 की कितनी है -3। देखिए एक फार्मूले में माइनस होता है और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी यहाँ जो रहेगा x2 की वैल्यू जो रहेगी उसका उल्टा साइन करके आपको लिखना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है तो माइनस। x1 का जो साइन है एज इट इज वही रखना है, क्लियर। प्लस यहां से ध्यान से देखिए y2 आपका कितना है, देखिए y1 कितना है 1, y2 कितना है -7, क्लियर। तो ये थोड़ा सा माइनस है इसलिए यहाँ प्लस आ गया ना, एक फॉर्मूले में माइनस होता है कि ये माइनस तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, क्लियर। अब ये स्क्वायर रूट हो जाएगा कितना 8 का स्क्वायर प्लस ये कितना हो जाएगा -6 का स्क्वायर, क्लियर। तो यहाँ से आप सिंप्लीफाई करेंगे तो स्क्वायर रूट ऑफ 64 प्लस ये वाला कितना हो जाएगा 36, ये कितना आ गया 100 और ये बाहर आ जाएगा। अब 100 रूट से बाहर आता है तो 10 यूनिट, कितना आंसर आ जाएगा इसका 10 यूनिट, क्लियर। कितने क्वेश्चन हो गए, फर्स्ट होगा, सेकंड हुआ। अब चलिए थर्ड वाला हम लोग देख लेते हैं। थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है हमारा, सबसे पहला काम तो यही है, ए लिखिए 3,4 एंड बी आपका कितना दिया गया है 1,6, क्लियर। तो ये आपका x1 और ये आपका y1 और इसको हमने x2 माना, इसको y2। तो सिंपल सबसे पहले हमको फॉर्मूला लिखना है। फॉर्मूला हमारा क्या होता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। वीडियो को रोक करके सबसे पहले आप खुद सॉल्व करें ये क्वेश्चन, है ना, खुद सॉल्व करें और आपको आएगा। स्क्वायर रूट यहाँ से कर देते हैं तो x1 की वैल्यू कितनी है 3, x2 की वैल्यू कितनी है -1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है -6, ठीक, सॉरी माइनस फॉर्मूले में है वो 6 है, ठीक। यहाँ से सिंप्लीफाई करें 3 - 2 कितना आ गया, 3 - 1 कितना आ गया 2 का स्क्वायर प्लस ये कितना आ गया -4 का स्क्वायर। यहाँ से और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 4 और ये 16, तो कितना आ गया स्क्वायर रूट ऑफ 20। तो ये 20 का फैक्टर वेक्टर आई होप आप कर ही लेंगे, 2 × 2 × 5, तो ये पेयर बाहर आ जाएगा तो 2√5 यूनिट आ जाएगा आंसर, क्लियर। आई होप कैलकुलेशन मेरा सही है, कहीं मिस्टेक होगा तो सही कर लीजिएगा आप, मेरे हिसाब से सही है, क्लियर। तो ये फोर्थ वाला क्वेश्चन आप स्वयं करें और कमेंट करके इसका आंसर बताएं। ये वाला क्वेश्चन मैं बता दे रहा हूँ फिफ्थ और सिक्स्थ वाला क्वेश्चन, ठीक। पांचवें का देख लेते हैं। तो सबसे पहला काम हमारा क्या है भाई साहब, पॉइंट्स को रखना आसान है, इसमें डरिए मत। पी पॉइंट हमारा क्या है a प्लस बी कॉमा a माइनस बी, ठीक, डरना नहीं है, बहुत आसान क्वेश्चन है। दूसरा क्या है हमारा क्यू वाला पॉइंट a माइनस बी कॉमा
ए प्लस बी। ठीक, पहला काम क्या है, x1 y1 मान लो और इसको x2 y2 मान लो। ठीक, दूसरा स्टेप हमारा क्या होता है, आप इसका फॉर्मूला लिखिए। क्या है फॉर्मूला, ए बी। अब यहाँ ए बी नहीं लेंगे, यहाँ क्या लेंगे, पी क्यू लेंगे। क्यों पी क्यू लेंगे, क्योंकि यहाँ हमको पी क्यू दिया गया है, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब ये ना कह देना कि हम ये ए बी इक्वल टू पढ़े थे तो पी क्यू इक्वल टू लगाएंगे नहीं। नहीं भाई, सबके लिए सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा यहाँ से करते हैं, बड़ा है थोड़ा, तो ठीक है, बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाया हमने। अब इस बार हम थोड़ा बड़ा ब्रैकेट लेते हैं क्योंकि टर्म ज्यादा है। ठीक, तो ये a प्लस बी माइनस x1 माइनस x2, ये ब्रैकेट बना लीजिए a माइनस बी, है ना। अगर आप चाहते हैं कि आपका कैलकुलेशन सही हो, गलत ना हो, तो एक से ज्यादा टर्म आए तो दो ब्रैकेट बना के लिखा करिए। ठीक, प्लस नेक्स्ट y1 आपका क्या है बेटा, a माइनस बी और माइनस ये एक फॉर्मूले में है, y2 आपका कितना है, a प्लस बी, ये बड़ा सा ब्रैकेट और होल स्क्वायर। क्लियर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं, तो सबसे पहले हमारा काम क्या है, ये बड़ा सा स्क्वायर रूट बनाया। अब देखिए, ये वाला ब्रैकेट ओपन करिए, किसी भी ब्रैकेट के पहले प्लस है तो ब्रैकेट हट जाता है और उसके अंदर के जो भी प्राणी होते हैं उनके साइन में कोई चेंजिंग नहीं आता। लेकिन अगर माइनस लगा है किसी ब्रैकेट के जस्ट पहले तो अंदर वाले की पूरी साइन उल्टा हो जाती है। यहाँ ए क्या है, कुछ नहीं है तो माइनस हो जाएगा, ए बी के पहले क्या है, माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक, अब ये जो माइनस है इधर नहीं स्ट्राइक करता, लेफ्ट से साइन मानी जाती है, राइट से नहीं मानी जाती। तो ये इस पे जाएगा और इसका वाला क्या माना जाएगा, प्लस माना जाएगा, होल स्क्वायर प्लस। सिमिलरली इसको हम करेंगे तो a माइनस बी और ये जाएगा माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये और ये एक दूसरे को प्रणाम कर लिए, यहाँ से ये और ये एक दूसरे को प्रणाम कर लिए। क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2b स्क्वायर प्लस माइनस 2b स्क्वायर। ठीक, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 4b स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। क्लियर, ये आ गया। यहाँ से ध्यान से देखिए तो स्क्वायर रूट ऑफ 8b स्क्वायर, यहाँ से कुछ बाहर आएगा, हाँ बाहर तो आएगा भाई, क्या क्या बाहर आएगा, ये हो जाएगा 2√2b। क्लियर, तो ये होगा, इसमें आपको डरने वरने वाली बात नहीं है, क्वेश्चंस आसान है, बहुत आसान है, आप इनको आराम से सॉल्व कर सकते हैं, सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इसमें डरने की बात नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम फिर से देख लेते हैं, ये भी थोड़ा डिफिकल्ट है, ये तो कह सकते हैं सिलेबस का ही नहीं है, क्योंकि अभी आपने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी नहीं तो ऐसे क्वेश्चंस आने नहीं है। समझ में आ जाए तो ठीक, नहीं आए तो छोड़ देना, और क्या। मैं कोशिश करूंगा कि आपको समझ में जरूर आए। तो चलिए सबसे पहले हम पॉइंट लिख लेते हैं। तो ए पी पॉइंट हमारा क्या है, ए साइन अल्फा। अगला क्या है हमारा, ए कॉस अल्फा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्यू वाला हमारा जो पॉइंट दिया गया है, ए कॉस अल्फा माइनस ए साइन अल्फा। ठीक, समझ में आ जाए तो अच्छी बात, नहीं आए तो कोई ज्यादा टेंशन मत लेना, क्योंकि क्लास 10th का है, ट्रिग्नोमेट्री अभी ऐड नहीं हुई है आप में, एडवांस वाले सिलेबस में ऐड हुआ है, स्टैंडर्ड में नहीं। ये x1, ये y1, ये x2 और ये y2। अब हमको क्या करना पड़ेगा, सिंपल सा, सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे। तो पी क्यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब दूसरा स्टेप क्या है, सारी वैल्यूज उठा करके आप रखिए, डरिए। x1 क्या है, a साइन अल्फा माइनस a कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस इसी तरीके से y1 आपका क्या है, a कॉस अल्फा, यहाँ कॉमा है, माइनस ए साइन अल्फा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस ए साइन अल्फा हो जाएगा। क्लियर, और ये होल स्क्वायर। अब इसको थोड़ा सा क्या, काफी लंबा है प्रोसेस, ध्यान से देखिए। यहाँ भी a है तो इधर अगर ये ब्रैकेट के बाहर कॉमन लेंगे तो a स्क्वायर, यहाँ से भी a स्क्वायर, तो टोटल में से हम a स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं, बाहर आ जाएगा a हो जाएगा। ठीक, पूरे में से ध्यान से देखिए, a है ना, तो a स्क्वायर निकल के यहाँ आएगा, a स्क्वायर, और रूट के कारण रूट के बाहर आएगा तो a हो जाएगा। तो क्या बचाइए, साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा का होल स्क्वायर। क्या ऐसा लिख सकते हैं,
बिल्कुल लिख सकते हैं भाई, है ना, क्योंकि दोनों प्लस हैं तो आगे पीछे लिख सकते हो, बाकी स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है अगर आप आगे पीछे भी कर दिए तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिए। यहाँ से हम पी क्यू इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ, ये देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला आई होप आपको याद है। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस 2ab 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा, ठीक। a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे a भी है, और प्लस 2 साइन अल्फा कॉस अल्फा। ये ध्यान से देखो, ये देखो बेटा, ये और ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, क्योंकि ये प्लस में है तो ये माइनस में। अब पी क्यू इक्वल टू यहाँ से ए और स्क्वायर रूट ऑफ, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर तो 2 साइन स्क्वायर अल्फा प्लस यहाँ से 2 कॉस स्क्वायर अल्फा, यहाँ से आ जाएगा बेटा हमारा पी क्यू इक्वल टू ए, स्क्वायर रूट में 2 कॉमन ले लीजिए, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। और एक फार्मूला होता है क्लास 10th में ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1। ये कंप्लीट वैल्यू किसके इक्वल होती है, 1 के इक्वल होती है, ठीक। तो यहाँ से हम इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं, 1। तो यहाँ से हमारा जो पी क्यू आएगा ए रूट 2 आ जाएगा, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। क्लियर। नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। मान लीजिए कोई पॉइंट है हमारा जो x, y है, वो P पॉइंट है, ओरिजिन से कुछ दूरी पे है, ठीक। तो इसकी डिस्टेंस हमको ओरिजिन से बताना है। ओरिजिन हमारा ये पॉइंट होता है ना, ओरिजिन तो जो कि फिक्स होता है, ओरिजिन हमारा 0,0 होता है ना, x भी यहाँ 0 होता है और y भी 0 होता है। तो डिस्टेंस बताने का मतलब हमसे बेसिकली क्या पूछ रहा है, ये डिस्टेंस पूछ रहा है, यानी OP। तो इसका डायरेक्ट OP, तो ध्यान से देखिए, अगर ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है और ये y2 है, तो x2 और y2 वाला कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा यहाँ पे, 0। तो हम बोल सकते हैं OP इक्वल टू सिंपल सा वही फॉर्मूला हमारा लगेगा, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे हमारा जो है OP इक्वल टू क्या आ जाएगा, x1 हमारा x है और x2 0 है, तो केवल x स्क्वायर, और ये जो आपका है इसी तरीके से यहाँ क्या आ जाएगा, y स्क्वायर। तो ओरिजिन से जो पॉइंट दिए हैं उनका स्क्वायर करके ऐड कर दो, स्क्वायर रूट से निकाल लो तो वही डिस्टेंस आ जाएगी। तो अगर कोई पॉइंट P है, x, y है, तो उसका ओरिजिन से जो डिस्टेंस होगा OP इक्वल टू डायरेक्टली x स्क्वायर और y स्क्वायर हम लगा सकते हैं, ठीक। इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, a -3,5, यानी OA हमसे पूछा है, ओरिजिन से डिस्टेंस का मतलब OA पूछा है, तो डायरेक्टली इनमें जो कोऑर्डिनेट दिए हैं डायरेक्ट इनका स्क्वायर कर दीजिए, ठीक। 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, कितना आया, √34। अब ये नहीं पॉसिबल है निकल पाना रूट से, तो कोई दिक्कत नहीं है, 34 यूनिट। इसी तरीके से आप सेकंड भी सॉल्व कर सकते हैं। बी पॉइंट आपका कितना दिया गया है, 2, -1। अब ओरिजिन से डिस्टेंस यानी OB, स्क्वायर रूट क्या करेंगे बेटा, 2 का स्क्वायर प्लस -1 का स्क्वायर, तो 2 जा 4, 1 1 जा 1, तो ये कितना आ गया, √5। इसी तरीके से दोनों आप सिंप्लीफाई करेंगे और आंसर कमेंट करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स a x, -1 एंड b 5, 3 इज 5 यूनिट। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन में बेसिकली क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कोई दो पॉइंट हैं, एक है a जिसके कोऑर्डिनेट हैं x, -1 और दूसरा हमारा जो पॉइंट है b उसका कोऑर्डिनेट है 5, 3 और इनके बीच की जो डिस्टेंस है हमारी वो दी गई है 5 यूनिट। तो यहाँ हम मेंशन हमको कर लेना चाहिए डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स, जो कि क्या होगी AB इक्वल टू कितना दिया गया है, 5 यूनिट, ठीक ना। ये हमको प्रॉब्लम में दिया गया है और हमको ये भी पता लगाना चाहिए हमसे पूछा क्या गया है। तो हमसे क्या पूछा गया है,
x की पॉसिबल वैल्यूज के बारे में पूछा गया है। अब बात आती है कि ये क्वेश्चन कैसे करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कौन सा फॉर्मूला लगेगा। तो भैया एक ही फॉर्मूला पढ़े हो आप लोग, डिस्टेंस फॉर्मूला, तो जाहिर सी बात है वही लगेगा। और सिंपली ऐसे सोचिए कि इन्फॉर्मेशन डिस्टेंस के रिगार्डिंग दी है और पॉइंट्स दिए हैं, तो केवल एक ही ऐसा रिलेशन अभी तक आपने पढ़ा है जो डिस्टेंस और पॉइंट के बीच में है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब सारी की सारी वैल्यूज उठा करके इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। ए बी की वैल्यू आपको दी गई है 5 यूनिट और x1 की वैल्यू आपको कितना दी गई है, x मान लीजिए, x2 की वैल्यू कितना दी गई है, 5 मान लीजिए, है ना। अब प्लस y1 हमारा -1 है, y2 हमारा 3 है और फॉर्मूले में माइनस होता है। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं तो 5 इक्वल टू कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, सॉरी यहाँ होल स्क्वायर होगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये -4 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या करें, तो सिंपल सा है भाई साहब, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप स्क्वायरिंग कर दीजिए। इधर कितना हो जाएगा 25 स्क्वायरिंग करेंगे तो, और इधर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, x माइनस 5 का होल स्क्वायर -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन काफी आसान है, ऐसा नहीं है कि टफ है। चलिए नेक्स्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं कि 16 को इधर लेते आइए, 25 माइनस 16 इक्वल टू क्या हो जाएगा, x माइनस 5 होल स्क्वायर। ठीक, x माइनस 5 का होल स्क्वायर हम पहले लिख लेते हैं, इसको बाद में लिख लेते हैं, क्या ऐसा कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। ठीक, 25 में से 16 गया कितना आएगा 9। अब ये स्क्वायर है, इधर जाएगा तो रूट लग जाएगा, तो x माइनस 5 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9। लेकिन यहाँ हम क्या लेते हैं, प्लस माइनस दोनों लेते हैं। ठीक, स्क्वायर जाएगा तो रूट इधर आएगा लेकिन प्लस माइनस के साथ, क्योंकि यहाँ दो पॉसिबिलिटीज बनती हैं। क्लियर, यहाँ से देख लेते हैं, x माइनस 5 इक्वल टू प्लस माइनस 3 आएगा। तो एक बार हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 लिया तो x इक्वल टू 3, और इधर जाएगा तो माइनस में है तो प्लस में, तो x इक्वल टू 8 आ गया, एक वैल्यू 8 आ गई। अब यहाँ से एक बार हम क्या करते हैं, माइनस में ले लेते हैं, तो x माइनस 5 इक्वल टू -3, x इक्वल टू क्या होगा, ये -3 पहले से है, ये 5 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +5, तो यहाँ से ये आ जाएगा x की वैल्यू 2। तो यहाँ x की दो वैल्यू पॉसिबल हैं, एक है 8 और एक है 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगले क्वेश्चन में बोल रहा है पॉइंट्स -1, -1 एंड 5,7 लाइज ऑन द सर्कल विथ सेंटर 2,3, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्कल। अब क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हमको क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। क्वेश्चन में ध्यान से देखिए तो क्या बोल रहा है कि बोल रहा है एक सर्कल है और ये जो पॉइंट है, पहला पॉइंट है हमारा -1, -1, इसको मान लिया A, कहीं भी रख सकते हैं, और एक दूसरा पॉइंट है हमारा B 5,7। ये दोनों पॉइंट सर्कल पे लाई करते हैं। ठीक, और उस सर्कल का जो सेंटर है, मान लिया ये O है, वो है 2,3, ये हमको सेंटर इसका दिया गया है। ठीक, इतना है। तो क्वेश्चन आपसे बोला है कि इस सर्कल की रेडियस क्या होगी, तो बहुत आसान है यार, रेडियस क्या होती है, सेंटर और सर्कल के किसी एक पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन को ही हम क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं, है ना। तो ऐसे दोनों तरफ अगर हम इधर इधर ज्वाइन कर लें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या दोनों रेडियस अलग अलग होगी, नहीं भाई, ये भी रेडियस बोली जाएगी, ये भी रेडियस बोली जाएगी, और दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए, सेम आएगी। तो आप कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए, OA ले लीजिए चाहे OB ले लीजिए, कोई भी दो पॉइंट आप ले सकते हैं, दोनों से आंसर आपका सेम आएगा। मैं दोनों लेके आपको दिखा देता हूं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, फ्रॉम पॉइंट्स O 2,3 एंड A -1, -1 से देख लेते हैं। तो सिंपल सा OA ही हमारी क्या होगी, रेडियस। अब ये कैसे आएगा, तो ये दो पॉइंट्स हमको दिए गए हैं और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस फार्मूला हमको पता है, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये वैल्यूज आप उठा करके यहाँ पे रख दीजिए। तो x1 हम किसको रखें, y1 x2 किसको रखें, किसी को भी रख सकते हैं, आप ऐसा याद रखिए। इसको मान लीजिए हमने क्या किया, x1 लिया, तो ये हमारा क्या है x2। तो
x2 का जो साइन होता है उसका यहाँ उल्टा साइन लगाते हैं, x2 x1 का जो साइन है एज इट इज रख देते हैं, तो ये 1 का होल स्क्वायर प्लस 3 है बेटा, और ये कितना हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर, माइनस होता है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ध्यान से देखिए, तो यहाँ से आप क्या कह सकते हैं, r इक्वल टू आपका कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो r इक्वल टू ये आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 25 है ना, 3 3 जा 9, और ये कितना हो जाएगा 9 और ये 16, ठीक। तो इसको ऐड करेंगे 25, तो r इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 5 यूनिट्स। आप चाहें तो ये वाला भी पॉइंट लेके कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, जब x को करेंगे तो 5 माइनस 2 3 हो जाएगा, और 7 माइनस 3 4 हो जाएगा, तो 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर ऑलरेडी इससे भी बनेगा, ठीक। तो चाहे जो दो पॉइंट आप सेलेक्ट कर लें, दोनों से रेडियस सेम आनी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शो दैट द पॉइंट्स -1, 1, 5, 7 एंड 8, 10 लाइज इन द सेम लाइन बाय यूजिंग योर ओन मेथड। तो सबसे पहला काम ये है कि क्वेश्चन को समझना है कि भैया क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। तो आप जब क्वेश्चन को समझेंगे तो क्वेश्चन में वो कह रहा है कि कोई 3 पॉइंट्स हैं, ठीक। तो मान लीजिए लाइन है, अब ये पॉइंट्स कुछ ऐसे इस लाइन पे क्या करेंगे, लाई करेंगे, ठीक। तीनों पॉइंट्स लाई कर रहे हैं। अब इसको हमको प्रूव करना है अपने तरीके से कि ये क्या होगा। अब बात आती है पहले कौन सा पॉइंट आएगा, ए आएगा, बी आएगा, सी आएगा, डी आएगा। तो इसमें थोड़ा सा आपको एक्सिस का नॉलेज होना चाहिए। ये 0 होता है, 1 होता है, -1 -2 है ना, और इधर ये 2 ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो आप चाहे x कोऑर्डिनेट पकड़ लें चाहे y कोऑर्डिनेट पकड़ लें, कोई भी एक कोऑर्डिनेट आप पकड़ लीजिए यहाँ पे। तो चलिए हम मान लीजिए x कोऑर्डिनेट पकड़ते हैं। तो x कोऑर्डिनेट के अकॉर्डिंग आप देखें तो क्या क्या है, -1 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 5 है, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है 8 है। तो जाहिर सी बात है सबसे पहले कौन सा आएगा 5 के राइट में क्या हो, सॉरी -1 आना चाहिए, -1 के राइट में क्या होना चाहिए 5, और 5 के राइट में क्या होना चाहिए 8। तो यानी सबसे पहले हमारा कौन सा पॉइंट आना चाहिए, ए आना चाहिए, फिर हमारा कौन सा पॉइंट आना चाहिए, बी आना चाहिए, फिर हमारा कौन सा पॉइंट आना चाहिए, सी आना चाहिए, ठीक। ये कुछ एक तरीका है, बाकी ये रफ डायग्राम है, कोई एग्जैक्ट डायग्राम नहीं है। ऐसा हम बना सकते हैं, एग्जैक्ट इसका डायग्राम कैसा बनेगा भगवान जाने, ठीक। क्या एग्जैक्ट डायग्राम बनाने को बोला है क्वेश्चन में, फिलहाल बोला तो नहीं, अगर बोला होता तो हम ड्रॉ भी कर देते, ठीक। अब इसने बोला है कि आप इसको शो करिए कि एक ही लाइन पे है। एक तो तरीका ये हो सकता है कि तीनों पॉइंट को हम ग्राफ पेपर पे लोकेट करें और लोकेट करके स्केल से मिला दें, तो भी बन सकता है। लेकिन हमको इसको एनालिटिकली प्रूफ करना है कि भैया ये एक ही लाइन पे लाई करेंगे। तो अब ये डिस्टेंस फार्मूला की मदद से भी सॉल्व किया जा सकता है, ठीक। किसकी मदद से, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से। सर कैसे किया जा सकता है, तो ध्यान से देखो बेटा, तो ए सी इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस बी सी लिखा जा सकता है कि नहीं लिखा जा सकता है। ये हमारा एल एच एस हो गया और ये हमारा आर एच एस हो गया, क्लियर। ए सी इक्वल टू ए बी प्लस बी सी लिखा जा सकता है, क्योंकि ये कंप्लीट लेंथ किसके बराबर है, इन दोनों लेंथ को जोड़ दें तो इसके बराबर आ जानी चाहिए। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला की मदद से ए बी निकालेंगे, बी सी निकालेंगे और ए सी निकालेंगे, और इस रिलेशन को वेरीफाई कराएंगे। अगर वेरीफाई कर गया तो ये एक लाइन में लाई कर रहे हैं, नहीं किया तो ये एक ही लाइन पे लाई नहीं कर रहे हैं। तो बात आती है सर क्या हमको ये तीनों डिस्टेंस निकालनी पड़ेगी, हाँ बेटा ये तीनों डिस्टेंस आपको निकालनी पड़ेगी। तो चलिए हम सबसे पहले ए बी निकालते हैं। तो ए बी ध्यान से देखो, ए बी के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ए बी आपका क्या है, ए है -1, है ना, ये ए है, बी आपका कितना है बेटा 5, 7। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं। ए बी के लिए आपके पास सिंपल सा डिस्टेंस फार्मूला होता है x1 - x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। किसी को भी x1 आप मान सकते हैं, किसी को भी y1 आप मान सकते हैं, तो आपकी मर्जी है, इसमें आपको कोई रोकेगा नहीं। ऐसे याद रखिए, x कोऑर्डिनेट को घटा के लिख लीजिए, y कोऑर्डिनेट को सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए। तो ये -1 ऑलरेडी है, -5 तो कितना हो जाएगा, ये -6 का स्क्वायर, ये 1 है और ये 7, 1 - 7 क्या हो जाएगा बेटा, अगेन -6 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 36 + 36, है ना। तो ये अगर आप कॉमन निकालेंगे तो 6√2 आ जाएगा। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई आपको, 6√2 मिल गई। चलिए नेक्स्ट हमको क्या निकालना है, बी सी निकालिए।
तो BC क्या हो जाएगा बेटा, ये आपका जो टर्म है BC, तो B का कोऑर्डिनेट ये है और C का कोऑर्डिनेट ये है, तो BC यहाँ से डायरेक्टली हम लिख सकते हैं कैसे, x को सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, तो 5 - 8 कितना हो जाएगा बेटा, -3 का स्क्वायर, y को सब्ट्रैक्ट करके लिख लीजिए, है ना, तो ये सॉरी 10 है, 7 - 10 कितना होगा, -3 का स्क्वायर, तो ये आपका कितना आ जाएगा बेटा, 9 + 9, तो इसको √18 सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आएगा, ये 3√2 यूनिट्स। ठीक, सिमिलरली हम AC भी निकाल सकते हैं, तो यहाँ से बताइए AC क्या आ जाएगा आपका, √x, x को सब्ट्रैक्ट करके लिखते हैं, -1 - 8 कितना हो जाएगा, -9 का स्क्वायर, प्लस 1 - 10, ये भी कितना आ गया, -9 का स्क्वायर, √81 + 81, तो यह आ जाएगा 9√2 यूनिट, है ना। आई होप आप निकाल लेंगे इसको यहाँ से। तो ठीक है, अब इसको हमको प्रूव करने के लिए ये रिलेशन वेरीफाई करना पड़ेगा, है ना। वी नो दैट AC = AB + BC। AC की वैल्यू कितनी है, 9√2, AB की वैल्यू कितनी है, 6√2, BC की वैल्यू कितनी है, 3√2, तो 9√2 ये ऐड हो जाएंगे, 9√2 क्या हो जाएगा, 6 और 3 कितना होगा बेटा, 9√2, ठीक ना। तो कितना आ गया टोटल, 9√2। LHS = हमारा क्या आ गया, RHS। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं ये पॉइंट्स हमारे एक ही लाइन पे लाई कर रहे हैं, क्योंकि इस रिलेशन को वेरीफाई करते हैं। अच्छा, और भी कुछ मेथड हो सकते हैं, और भी तरीके हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि जो तरीका मैं अभी बताया हूँ यही है। क्वेश्चन में कोई मेंशन नहीं किया गया है कि किस तरीके से आप निकालेंगे, किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इफ द पॉइंट्स A 8, -2 and B 2, -2 are the equidistant from the point C x, 2, then find the value of x, also find the length of AB। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमको क्वेश्चन समझना चाहिए। क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि कोई एक पॉइंट C है, ठीक, और एक पॉइंट A है, एक पॉइंट क्या है, B है। C का कोऑर्डिनेट जो है हमारा x, 2 है, और A का कोऑर्डिनेट जो है हमारा 8, -2 है, B का कोऑर्डिनेट जो है हमारा 2, -2 है। इतना दिया गया है और बोला गया है कि ये जो पॉइंट है A और B, ये C से इक्वी डिस्टेंस पे है। इक्वी डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, AC = कितना दिया गया है, BC, ये हमको गिवन है। अच्छी बात है भाई, चलो बढ़िया है, ठीक है, समझ गए हम, क्लियर। तो अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, ये भी पता लगाते हैं कि हमको भैया निकालना क्या है। तो टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड में हमको x की वैल्यू निकालनी है एंड AB की लेंथ निकालनी है। अच्छी बात है भाई, चलो करेंगे, धीरे धीरे करते जाएंगे, बढ़िया। तो अब कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा भैया, जो इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है ना, उसी इन्फॉर्मेशन पे आप अटैक करिए, स्ट्राइक करिए, तो अपने आप आ जाएगा। तो सिंपल सा हमको इन्फॉर्मेशन क्या दी गई है, AC = BC, यही दिया गया है। अब AC कैसे आएगा, BC कैसे आएगा, तो सिंपल सा आप लोग एक फार्मूला पढ़े हो ना, x1 - x2 का होल स्क्वायर, y1 - y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से ध्यान से देखिए, AC में क्या हो जाएगा, मान लीजिए ये हम x1 y1 मान लिए और इसको x2 y2, ये भी अपने बार, ये भी जब हम इसका निकालेंगे तो x2 y2 हो जाएगा, ठीक। बाकी आप किसी को भी मान सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, x - 8 का होल स्क्वायर, फिर ऐसे ये प्लस 2 - 2, तो कितना हो जाएगा 2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, है ना। x2 का उल्टा करके साइन लेते हैं, है ना, एक फार्मूले में होता है और एक इससे, तो फार्मूला नहीं लिख रहा हूँ, आई होप आप समझ रहे हो। तो यहाँ से क्या कर देंगे, x - 2 का होल स्क्वायर, और सिमिलरली ये भी क्या कर देंगे, 2 - 2 यानी 4 का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लीजिए, अब आप बहुत आसानी से हो जाएगा, ठीक। तो एक तो पहला काम करो भाई, स्क्वायर हटाओ, तो क्या करना पड़ेगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड आप क्या कर दीजिए, स्क्वायरिंग कर दीजिए। स्क्वायरिंग करने से सर जी फायदा क्या होगा, अरे स्क्वायर रूट जो है गायब हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ से थोड़ा सा हम लिख लेते हैं, क्या आएगा हमारा,
x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस 2 + 2 4 यानी 16 इज इक्वल टू, यहाँ से क्या आएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर और ये प्लस 16। अब 16 और 16 एक दूसरे को प्रणाम कर लेगा क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में है। तो अब देखिए यहाँ से क्या बचेगा भाई, 8x माइनस 8 बचा इसका होल स्क्वायर, ठीक, और क्या बचा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब a माइनस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से आप ओपन कर दीजिए। अब आपको ये पता ही होगा भाई साहब, ये सब तो छोटी मोटी चीज़ है आपके लिए। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। तो यहाँ से क्या करेंगे, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर, b स्क्वायर यानी 8 का स्क्वायर, ठीक, माइनस 2a यानी x, b यानी 8, ठीक, इज इक्वल टू, ऐसे ही एक्स स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस 2x इंटू 2, सिंप्लीफाई कर लीजिए यहाँ से, ये x स्क्वायर हो जाएगा और ये प्लस 64 हो जाएगा। ये कितना होगा, माइनस 16x होगा। ये कितना हो जाएगा, x स्क्वायर और प्लस 4, ये कितना हो जाएगा, माइनस 4x। एक्स स्क्वायर एक दूसरे को प्रणाम कर लेंगे, ठीक, तो सही है। x वाला टर्म इधर ले जाते हैं, 4 इधर ले जाते हैं, 64 माइनस 4 हो जाएगा। x इधर माइनस 4x पहले से था, ये भी आया तो प्लस 16x हो गया। क्लियर। तो ये कितना हो गया, 60 इधर सब्ट्रैक्ट होके और इधर ये सब्ट्रैक्ट होके कितना हो गया हमारा 12x, ठीक। तो x इक्वल टू 60/12। अब इसको पहले लिख लिया, ऐसा नहीं है कि अपराध कर दिए, ठीक। तो कितना आ गया, x की वैल्यू 5। x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई भैया, 5 आ गई। बहुत सुंदर सर्वोत्तम, बहुत अच्छी बात। x की वैल्यू आपने गुरुजी 5 निकाल दिया, बढ़िया है। तो एक तो आ गया 5। अब दूसरा क्या है, हमको a b निकालना है। क्या निकालना है, a और b, यानी ये लेंथ निकालनी है। तो ये तो बहुत आसानी से आप निकाल लेंगे, आपके दाएं बाएं हाथ का खेल है। चलो फिलहाल हम निकाल ही देते हैं। ए बी इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ क्या हो जाएगा फार्मूला, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से भाई साहब ए बी है, ये क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x1 यानी x माइनस कर लो 8 माइनस 2, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 है और ये भी माइनस 2, तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। स्क्वायर रूट ऑफ क्या आ जाएगा, ये 6 का स्क्वायर और ये प्लस 0 का स्क्वायर, तो कुछ होता ही नहीं। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ गई, 6 यूनिट्स। ये हो गया। आई होप कैलकुलेशन सही है, कैलकुलेशन सही होगा, देख लीजिए, अगर गड़बड़ होगा तो आप बना लीजिएगा। तो ये रहा काफ़ी अच्छा क्वेश्चन, ये भी हो गया। अगला क्वेश्चन है कि बोल रहा है सो दैट द पॉइंट्स आर वर्टिसेस ऑफ द स्क्वायर। ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं, ठीक। इसमें हमसे कोई मेथड मेंशन नहीं किया है। एक तो भैया ग्राफ पेपर की मदद से, कि ग्राफ पेपर पे सारे पॉइंट लोकेट कर दो और बड़े प्रेम से वहाँ पे स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा, और बना लेना थोड़ा संभव भी होगा। दूसरा तरीका है कि सारी लेंथ आप निकालिए। क्या निकालिए, सारी लेंथ निकालिए और आप प्रूव कर दीजिए। दूसरा तरीका ये है कि डिस्टेंस फार्मूले की मदद से सारी लेंथ निकालिए और आप इसको प्रूव कर सकते। तो हम सोच रहे हैं चले दूसरे तरीके से चलते हैं, पहले तरीके से तो काफ़ी क्वेश्चन हम कराए हुए हैं। चलिए हम मान लेते हैं कि भाई साहब ये कोई स्क्वायर है, ठीक, प्रूव तो करेंगे ही। हम मानने में क्या जाता है, मान लेते हैं जिसके कोऑर्डिनेट पहला है 3,2, बी है हमारा 0,5। अब ये रफ डायग्राम है, इसमें कहाँ कौन बन रहा है इसको सोचिए ही मत। प्लस वाला पहले आ रहा है कि बाद में आ रहा है, कोई लेना देना नहीं है, ठीक ना, क्योंकि एक्सिस वक्सिस यहाँ दिखा ही नहीं है हम। ये डी कोऑर्डिनेट कितना दिया है, 0,-2। तो अब हमारा काम क्या है, सिंपल सा भैया सारी लेंथ निकालना। अब बात आती है कि हम सारी लेंथ निकालें क्यों, तो बबुआ ध्यान से देखो, इसकी जरूरत है क्या, हाँ भाई जरूरत तो देखो है। क्यों सर जी, क्योंकि स्क्वायर की यही प्रॉपर्टी होती है कि स्क्वायर की जो सारी साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं और डायगोनल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगर आप इतना काम कर ले गए तो फिर आप ऑटोमेटिकली प्रूव कर ले जाएंगे। तो सिंपल सा भाई हम सारी लेंथ निकालते हैं, उनको साइड्स को आपस में इक्वल दिखा देते हैं और डायगोनल्स निकाल लेते हैं, उनको भी आपस में इक्वल दिखा देते हैं। ये होती है उसकी प्रॉपर्टी। तो हमको उसकी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करके ही सॉल्व करना पड़ेगा, क्योंकि इसी से रिलेटेड हमको यहाँ पे इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए बी कैलकुलेट करते हैं।
क्या करते हैं, ए बी। तो ए बी ध्यान से देखिए, ए पॉइंट ये है और बी पॉइंट आपका ये है, तो यहाँ से ए बी इक्वल टू आप क्या बोल सकते हो, स्क्वायर रूट ऑफ, सिंपल सा फॉर्मूला होता है x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। एक बार फार्मूला आप लगा दो, दिखा दो, छोटे नहीं हो जाओगे बेटा। क्लियर। अब देखो x1 किसी को भी मान लो, बस ऐसे याद रखो कि x को घटा के लिखते हैं, y को घटा के लिखते हैं, तो 3 माइनस 0 कितना हो जाएगा बेटा, 3 का होल स्क्वायर। अब ये क्या लिखेंगे, 2 माइनस 5 का होल स्क्वायर। x को घटा के लिखना है, y को घटा के लिखना है, ठीक। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 3 माइनस 0 3, 9 आ जाएगा, 3 3 जा 9। थोड़ा स्पीड में कर रहा हूँ, अब थोड़ा बड़े हो जाओ। 2 माइनस 3 कितना हो जाएगा, वो भी माइनस 3 आएगा, तो उसका भी स्क्वायर करोगे तो 9 आ जाएगा। अब ये 18 आएगा, तो अब इसको लिख सकते हैं 3√2 यूनिट। सिमिलरली हम BC भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो BC इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक बार फार्मूला, चलिए हम अपना परम कर्तव्य कर लेते हैं, लिख लेते हैं x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। कन्फ्यूजन ना हो, आप ना भी चाहो, आप नहीं लिखना चाहते तो मत लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। स्क्वायर रूट ऑफ यहाँ से x1 यानी 0 माइनस 3, तो 3 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसको सेपरेट करके लिखो बेटा, 5 माइनस 2, तो कितना आ जाएगा, यहाँ भी 3 आ जाएगा, 3 का स्क्वायर है ना, तो ये भी 3 3 जा 9। तो इसको भी आसानी से आप क्या लिख सकते हो, 3√2। अच्छी बात। तो चलिए CD निकाल लेते हैं। अब मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहा हूँ। तो क्या होता है, x1 माइनस x2, x1 कितना है बेटा -3, x2 कितना है 0 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2, y1 कितना है 2। अब ये क्या है, माइनस है, तो फॉर्मूले में भी एक माइनस होता है, जिसके कारण ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। -3 का स्क्वायर कितना होगा 9, ये 3 होगा, ये भी 9। तो CD की भी वैल्यू कितनी आई बेटा, 3√2 यूनिट्स। ये भी भाई साहब सेम है। अच्छी बात, बहुत बढ़िया है, सब अच्छा अच्छा आता जा रहा है। अरे तो करते जाओ भाई साहब। अब यहाँ से DA निकाल लो। DA इक्वल टू भी क्या होगा बेटा, स्क्वायर रूट ऑफ, इसको मान लिया x1, तो 3 माइनस 0, किसी को भी x1 मान लेते हैं, x को घटाना है और y को घटाना है, होल स्क्वायर लगा देंगे। 2 माइनस 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस। अगेन यू विल बी गेट 3, ओके, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं हम लोग, डायगोनल भी निकाल लेते हैं। तो डायगोनल हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा बेटा, डायगोनल कौन है, AC। कौन है डायगोनल, AC। AC कैसे आएगा, A और C, बस 2 पॉइंट देखते हैं, x को घटाएंगे बेटा, तो 3, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, +3, ठीक, होल स्क्वायर। और यहाँ से 2 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 0 का स्क्वायर, कितना आया 3 3 6, तो यानी यहाँ से आ जाएगा 6 यूनिट्स। डायगोनल हमारा कितना आ गया, 6 यूनिट। इसी तरीके से बेटा हम BD भी निकाल सकते हैं, B और D। तो BD में ध्यान से देखो, स्क्वायर रूट ऑफ ये वाला भी 0 है, 0 माइनस 0, ठीक, और ये 5 माइनस 1, 5 माइनस माइनस प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम BD इक्वल टू कितना कर सकते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 6 स्क्वायर, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 6 यूनिट्स। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो अब चलिए हम ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। तो ध्यान से देखिए, यहाँ से AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू CD इज इक्वल टू DA इज इक्वल टू कितना आ रहा है, 3√2 आ रहा है, और इज इक्वल टू BD कितना हो जाएगा, यहाँ से कितना हो जाएगा, ये 6 यूनिट्स है ना। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये सारी लेंथ आपस में क्या है, इक्वल है, और ये भी आपस में इक्वल है। यही स्क्वायर की प्रॉपर्टी होती है, ठीक। तो यहाँ से प्रूफ होता है कि ये एक स्क्वायर है ना। यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आपको दिए हैं, ये 3 क्वेश्चंस हैं, ये 3 क्वेश्चंस आप करिए और ईमानदारी से करिए। अगर ये वीडियो आप अच्छे से देखे हैं तो डेफिनेटली ये क्वेश्चंस आप कर लेंगे, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा इनके आंसर्स। तो इनको आप प्लीज़ सॉल्व करिएगा, सॉल्व करके कमेंट ज़रूर करिएगा। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, आपके सारे डाउट क्लियर हुए होंगे, और आगे भी ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे आपको। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे मोटिवेटेड।